हन कोच, ये मेरा घर है, आप मुझ पर ऐसे हाथ क्यों चला रहे हैं? क्या आपको मेरे पति से डर नहीं लगता कि वो अचानक घर आ जाएंगे? क्या तुमने ही मुझे पहले उकसाया नहीं था? मैंने नहीं किया। हन कोच, आप बहुत शरारती हैं। तुम्हारा पति, वो बेचारा मूर्ख, कितना बेवकूफ है। मैं हर दिन बाहर कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। कौन जानता था कि मैं अपनी औरत के लिए कमा रहा हूँ। मैंने उससे शादी नहीं की है और मैं उसके साथ सो भी नहीं सकती। अगर सोना ही है तो तुम्हारे साथ। लो ये, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हो? वापस क्यों आ गए? मैं दिन रात ओवर टाइम करके पैसे कमाता हूँ। मैंने तुम्हें घर खरीद कर दिया, मैंने तुम्हें बैग खरीद कर दिया, मैंने तुम्हें काम पर जाने नहीं दिया, तुम्हें घर पर रखा। 3 साल हो गए, मैंने तुम्हें छूने की भी हिम्मत नहीं की और अब तक तुम इस आदमी के साथ हो। अगर तुम भाई शू जितने बहादुर होते तो मैं कब की तुम्हारे साथ सो चुकी होती। लुई, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने भाई शू को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच दूंगी। अब तक तुम उसकी मदद कर रही हो। क्या हुआ बेवकूफ, तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? आओ यहाँ मारो। भाई शू, वह क्या वह मर गया? चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। मेरा भाई इस लाइन में है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? और क्या कर सकते हैं, जब रोमांस चाहिए ही है तो इसे अंत तक निभाएंगे। प्यारे पोते, मैं तेरा दादा हूं। पैसे जला। भाइयों, हम यहां क्यों खड़े हैं? विद्रोह करने। सही कहा, हमें विद्रोह करना है ताकि हम भविष्य में और कंगले न रहें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां गरीब न रहें। हमला करो, हमला करो। तीर चलाओ। गुंडों का झुंड, इन्हें मार डालूं। पीछे हटो। सोचा नहीं था मेरी इतनी मेहनत से बनी टीम इतनी कमजोर निकलेगी। बस ये इसमें हमारी गलती नहीं है, सामने वाले बहुत मजबूत हैं। हमारे ये बर्तन भांडे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। बॉस, क्या हम हार मान लें? आप कहते हैं कि युद्ध पैसे से लड़ा जाता है और हमारे पास पैसे की ही कमी है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विद्रोह क्यों करता? बस, लेकिन पैसे के बिना हम विद्रोह कैसे करेंगे? पैसे नहीं है तो विद्रोह नहीं कर सकते क्या? पैसे पैसे पैसे, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? बॉस, हम तीनों डॉट बस गरीबी की वजह से हमने एक भट्टी तोड़कर बनाई है ताकि कुछ जला सके। सब कुछ चिपका हुआ है, हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? लगता है हम सब बस पोते बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। सही कहा बॉस, आप में ड्रैगन का खून है, आप तीनों लोगों को जोड़ सकते हैं। क्यों ना आप अपने पोते से कहें कि हमारे लिए कुछ चलाए। तेरी तो ये बहुत ज्यादा जीवन शक्ति सोखता है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा वंश खत्म हो जाए? तुम लोग अपने पोतों से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे लिए पैसे चलाएं? बॉस, क्या आप हमें भूल गए? हमारा वंश तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ, सही कहा। लगता है अब सिर्फ तुम पर ही भरोसा है पोते। दादाजी, सपना देख रहा हूं, जरूर सपना देख रहा हूं। अब जागना होगा। ये सपना नहीं है। क्या हानशू ने मुझे मार डाला? दादाजी, मैं मर गया, कमजोरी से मरा। हमारे लू परिवार का वंश खत्म हो गया। अरे बेकार चीज, मरना क्या मरना, ये मध्य लोक है।
उठ। प्यारे पोते, दादाजी को देखकर हैरान नहीं हुआ, अचानक नहीं लगा। दादाजी, आप कब से घर बेचने लगे? मध्यलोक यिन और यांग लोगों के बीच का लोक है। तुम मरे नहीं हो। दादाजी ने तुम्हें बुलाने के लिए आधा लीटर ड्रैगन का खून खर्च किया है। ड्रैगन का खून? सही कहा। ये हमारे लू परिवार की अनूठी रक्तरेखा है। दादाजी, इस बार तुम्हें ये बताने आए हैं कि दादा थियनशुआन दुनिया को एक करना चाहते हैं। पैसे की कमी है, वापस जाकर दादा को कुछ पैसे जलाकर भेज देना। ये दो, जहां लिंक है, ये एक मोबाइल फोन जैसा है, ये दो दुनियाओं को जोड़ सकता है। इसे लेकर वापस जाओ। जल्दी से दादा को कुछ पैसे जलाकर भेजो। जब दादा थियनशुआन सम्राट बन जाएंगे तो तुम्हें युवराज का बेटा बनाने के लिए बुला लेंगे। ठीक है। दादा, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ। दादा, मध्यलोक, पैसे जलाना। दादा लेने आ गए। अरे, लेकिन आपने मुझे युवराज का बेटा बनाने की बात कही थी। मुझे लगता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। मैं पहले आपको पैसे जलाकर भेज देता हूं। आप उन्हें अच्छे से रख लें, खूब खर्च करें, बिल्कुल भी बचाना मत। आपका पोता, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की मैं आपको पूरी आपूर्ति दूंगा। अगर आप वहां अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं तो कृपया अपने पोते को मत भूल जाना। आप बस मुझे जल्द से जल्द लॉटरी जीतने की शुभकामना दें, जीवन के शिखर की ओर। युवा मालिक ने सच में भेज दिया। ये तुम एक साधारण इंसान हो। एक बार में इतना सारा पैसा मत जलाओ, इससे तुम्हारी जीवन शक्ति कमजोर हो जाएगी और शरीर को नुकसान पहुंचेगा। सांपाओ, ये सब 1 लाख सैनिकों के लिए कितने समय तक चलेगा? अगर 10 लाख सैनिक भी हो तो भी 6 महीने तक चलेगा। हम अमीर हो गए। मालिक, तुरंत सैनिक भर्ती करो और हथियार खरीदो। मैं भी बड़ा और मजबूत बनूंगा। इस थियनशुआन दुनिया में मैं एक विशाल साम्राज्य स्थापित करूंगा। मालिक की जय हो। युवा मालिक कमाल के हैं। मेरे पोते ने मुझे इतना सारा कागज का पैसा भेजा है, तो मैं भी तुम्हें कुछ कीमती चीजें भेजता हूं। क्या मैं बीमार पड़ गया हूं? मैंने बस थोड़ा सा कागज जलाया था और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी रात ओवरटाइम किया हो। पता नहीं दादाजी को मिला भी या नहीं जो पैसा मैंने जलाया था। कहीं उन्हें यह तो नहीं लगेगा कि मैंने बहुत कम जलाया। अरे 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 दादाजी। हाँ, पोते, जो तुमने दादाजी को भेजा था, दादाजी को मिल गया है। बहुत संतुष्ट हूं। तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, पोते होने के नाते थोड़ी भक्ति तो दिखानी ही चाहिए। वाह, मेरा कितना अच्छा पोता है। दादाजी के पास अब पैसे हैं। दादाजी ने तुम्हें दो तोहफा भेजा है। तोहफा कहाँ है? ये क्या है? 9 टर्न ड्रैगन यांग पिल। ये दादाजी ने 50 लाख चांदी के सिक्के खर्च करके 2 जहां लिंक खरीदा और तुम्हें भेजा है। इसे खाओ, ये तुम्हें ऊर्जा से भर देगा और तुम्हें वज्र जैसा शरीर देगा। सच में? रुको, 1 मिनट रुको। जाओ जाओ जाओ, एक तरफ हो जाओ। अरे मालिक, अरे नहीं मालिक, ये 9 टर्न ड्रैगन यांग पिल बहुत खतरनाक है। इसे यिन और यांग के संतुलन की जरूरत है ताकि इसकी शक्ति संतुलित हो सके, वरना ऊर्जा के कारण डॉट नीचे का हिस्सा फट जाएगा और मौत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। नहीं दादाजी, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? मेरी प्रेमिका अभी किसी और के साथ भाग गई है और मैंने अभी तक बदला भी नहीं लिया है। क्या मैं मरने वाला हूँ? सांपाओ, मेंगलुओ को जल्दी से वहां भेजो। अरे प्रभु, मेंगलुओ बाहर गश्त पर है। अब उसे वापस बुलाना भी बहुत देर हो चुकी है। सही कहा। ये अब क्या करें? प्रभु, मेरे पास एक वंशज है, एक परपोती।
जे प्रांत में उसकी सुंदरता सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है कि वह छोटे मालिक की सेवा करे? कैसी दिखती है? अरे यार, तुम दोनों बातें बंद करो, मेरी मदद करो। कहां है? पोते, इसे पकड़ो। अरे अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी जाओ, जान बचाना जरूरी है। ठीक है, फंस गया। शाओ रोंग्यू, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारी शराब में दवा मिला दूंगा। नीच हूं तो क्या हुआ? अब तुम मेरी मुट्ठी में हो। मैं गाओ चीशिंग जो कुछ भी पाना चाहता हूं वह मेरा ही होकर रहेगा। मुझे छोड़ दो। बात मानो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मुझे छोड़ो। तुम्हें सच बताऊं, जानती हो दवा किसने डाली थी? तुम्हारी सौतेली माँ ने। तुम्हारा शाओ परिवार हमारे गांव परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए बेताब है। मुझे छोड़ो। कौन है? दूर हट। अरे भाई साहब, माफ करना, गलत कमरा था। मेरी मदद करो, मुझे छोड़ो, बचाओ। यह मेरा बलात्कार करने वाला है। बचाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब और कमजोर नहीं रह सकता। मैं नहीं कर सकता। उसके ऊपर से नीचे उतरो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मेरा हाथ, मैं जल रहा हूं। तुम पास मत आओ। दफा हो जाओ। तुम मुझे याद रखोगे, मैं वापस आऊंगा। मेरी मदद करो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं। माफ करना। कल वाकई मेरी गलती थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिम्मेदारी लेने की। मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। जिम्मेदारी? बस तुम? अब जब ऐसा हो ही गया है तो क्यों ना इसे एक अवसर में बदल दें। तुम्हारा नाम क्या है? लुई। शादीशुदा हो? नहीं। अच्छा है, क्योंकि तुमने कहा कि तुम मेरे लिए जिम्मेदारी लोगे, तो कल 6 प्रांत के शाह परिवार में आओ और शादी का प्रस्ताव रखो। नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। इस कार्ड में 20 लाख है। मेरे आदमी होने के नाते तुम्हारे कपड़े इतने घटिया नहीं होने चाहिए। ले लो, अच्छे कपड़े खरीदो।
क्या मेरा फायदा उठाया गया? तो मैंने 30 से ज्यादा सालों तक जो खुद को बचाया वो सब बेकार गया। लेकिन दादाजी ने जो ये दिया है 9 टर्न ड्रैगन यांग पिल, ये वाकई कमाल का है। अरे यार, इस दवा का असर बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आपका पोता लुई भविष्य में आपकी और सेवा करेगा, नहीं आपको और कागज के पैसे जलाएगा। चाओ चियन, हान शू, तुम दोनों ने जो मेरा कर्ज लिया है मैं इसे दोगुना करके वापस लाऊंगा। भाई शू, आज कितनी तरक्की हुई। बहुत। तुम्हारा वो बेकार बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं रहा। उस बेवकूफ की बात क्यों कर रहे हो? अगली बार हम फिर तुम्हारे घर पर होंगे, तब तुम्हारे उस बेकार बॉयफ्रेंड को दरवाजे पर खड़ा करेंगे। कैसा रहेगा? अरे तुम बहुत शरारती हो। झाओ चियन, अरे मैं सोच रहा था कौन है, तो तुम हो वो बेवकूफ। क्या हुआ, तुम्हें अभी भी पसंद है ये हरा भरा जीवन? तुमने कहा था मैं कमजोर हूं, है ना? आज मैं यहां आया हूं यह साबित करने के लिए नहीं कि मैं कितना मजबूत हूं, बस तुम्हें यह बताने के लिए कि मेरा खोया हुआ सम्मान मैं जरूर वापस लाऊंगा। क्या मैंने तुमसे शादी की है? नहीं है ना? जब नहीं की तो मैं किसके साथ रहूं? तुम्हें क्या लेना देना? मुझे भाई शू पसंद है। भाई शू तुमसे ज्यादा मजबूत है। लड़के, तुम यहां तक आए, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन ये मेरा जिम है। तुम जब चाहो आ नहीं सकते और जब चाहो जा नहीं सकते। तो क्या? तो मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, घुटने टेको, यहां मौजूद हर किसी के सामने 3 बार सिर झुकाओ। दूसरा, बस दूसरा, और कुछ नहीं। मौत को दावत दे रहा है। मैं इसे खत्म कर दूंगा। इसे पकड़ो। लुई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत असभ्य हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। कपड़े उतारो, उतारो। यहाँ? हाँ, यहीं। इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। मैं घर जाकर तुम्हारे लिए उतारूंगी। मैं तुम्हें रेशमी कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। रेशमी कपड़े? तुम्हारी परवाह किसे है? मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो चीजें मैंने तुम्हें खरीद कर दी थी मुझे वापस कर दो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारा बैग और तुम्हारी अंगूठी भी। लोये, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हूं, पर मैं वापस ले रहा हूं जो मेरा है। क्या यह सही नहीं है? ये सब तुमने अपनी मर्जी से मुझे दिया था। मैं तुम्हें कभी वापस नहीं करूंगी। तुम सच में कितनी बेशर्म हो। मुझे अफसोस है। दादाजी, दादाजी, आप सच में मेरे अपने दादाजी हैं। आपने जो दवा दी वह बहुत असरदार थी। ये पूरा एक बक्सा है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आदेश दो, जो भी लूमिंग के साथ रहेगा उसे भरपेट खाना और गर्म कपड़े मिलेंगे। धन्यवाद मेरे स्वामी की जय हो। ये सब युवा स्वामी की वजह से है, वरना हम दोपेट भर खाना भी नहीं खा पाते। कपड़े बदलने के लिए पैसे कहां से आते? अब हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है, महान कार्य पूरा हो सकता है। युवा स्वामी ने फिर से पैसे भेजे हैं। पैसे? इतने सारे पैसे मुझे चाहिए। इस बार तो हम सच में अमीर हो गए। क्या ये पैसा बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, थोड़ा ज्यादा है। मेरा ये पोता कितना नेक है, सच में कितना नेक है।
पोते पोते, तूने दादाजी के लिए टॉर्चर कैसे चलाए? क्या तेरा शरीर इसे झेल पाएगा? ये सब आपकी वजह से ही तो है। आपने मुझे वो क्या दिया था, 9 टर्न ड्रैगन यांग पिल, वो तो कमाल का था। अच्छा है तो अच्छा है, तू दादाजी का प्यारा पोता है। पोते, तुझे एक बात बतानी है, क्या तुझे बीवी चाहिए? दादाजी ने हाल ही में 2 लड़कियों को रखा है, बहुत खूबसूरत है, तेरी बीवी बनने के लिए एकदम सही। नहीं चाहिए दादाजी, आप उन्हें अपने पास ही रखिए। मैं कल शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। शाओ परिवार की वह लड़की, वह तो तेरी तात्कालिक जरूरत पूरी करने के लिए थी, वह मायने नहीं रखती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दादाजी। उसने मेरी डॉट कई सालों से संजोई हुई पहली बार छीन ली, और वो एक बड़ी खूबसूरत लड़की भी है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबसे शादी कर ले। छोटे बच्चे ही चुनाव करते हैं, दादाजी ने तेरे लिए फैसला कर लिया है। तुम मेरे लू मिंग के पोते हो। कल शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव रखने जाना है, इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। तो दादा तुम्हें एक तोहफा देंगे, मिंग लोगों को भी साथ ले जाना, तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए। नहीं दादाजी, बस इतना ही। छोटे मालिक को प्रणाम। महान सेनापति ने हमें भेजा है शुभकामनाएं देने के लिए। श्याओ झान, मेरा पोता तुम्हारी पोती से शादी कर रहा है, तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं? ओ नहीं नहीं नहीं, मेरी परपोती को महान सेनापति के पोते की पत्नी बनने का मौका मिला है। ये उसका सौभाग्य है। मैं तो ये चाहता ही था, मैं तो ये चाहता ही था। कोई शिकायत नहीं है तो अच्छा है। मैं तुम्हें सपने में आने का एक मौका देता हूँ। अपने परिवार को बताओ, मेरा पोता कल तुम्हारे शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव रखने आएगा, उसका अच्छे से स्वागत करना, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। धन्यवाद महान सेनापति। आज एक तो हमारे शाओ परिवार के पूर्वजों की पूजा है, और दूसरा कल रात पूर्वज ने सपने में आकर कहा कि आज हमारे शाओ परिवार में एक महान हस्ती मेरे शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। दादाजी, सच में आज मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है और वह मेरे शाओ परिवार में आ रहा है। सच में? एकदम सच। वह जे प्रांत केली परिवार का युवा मालिक है, ली युनफे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यह तो बहुत ही बढ़िया है। पूर्वज ने सपने में कहा था कि यह व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है और हमें शाओ परिवार को अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। सोचा नहीं था कि यह जय प्रांत केली परिवार का युवा मालिक होगा। पूर्वज मेरे शाओ परिवार की रक्षा करे। रोंगियो, अब फे ने मेरे शाओ परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी शाओ समूह की सीईओ की पदवी फे को दे दो। दादाजी क्यों? शाओ समूह तो मेरे हाथों में ही आज इस मुकाम पर पहुंचा है, ऐसे कैसे दे सकती हूँ? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम मेरे शाओ परिवार की संतान हो, तुम्हें शाओ परिवार के बारे में सोचना होगा। अब फे ने मेरे शाओ परिवार के लिए एक अमीर दामाद ढूंढा है, वह ली परिवार है। अगर वो थोड़ा सा भी फायदा देंगे तो हमारा शाओ परिवार अमीर हो जाएगा। रोंगियो दीदी, आप मेरी काबिलियत पर शक कर सकती हैं, लेकिन आप इस बात पर शक नहीं कर सकती कि पूर्वजों का सपना भी झूठा है। क्या आप इसका मतलब ये निकाल रही हैं कि शाओ परिवार के पूर्वजों पर सवाल उठा रही हैं? लेकिन वो तो अभी रिश्ता मांगने आया भी नहीं है। मालिक, बाहर एक लड़का आया है जिसका नाम लुई है और वो रिश्ता मांगने आया है। लुई? मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो सच में आएगा। दादाजी, क्या संयोग है, आज मेरा बॉयफ्रेंड भी रिश्ता मांगने आ रहा है। लगता है वो अहम शख्स, जरूरी नहीं कि ली परिवार का लड़का ही हो। बस वो हमारे शाओ परिवार का दामाद है या नहीं, अंदर बुलाकर देख लेंगे। दीदी, कहीं ये आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? देखने में काफी गरीब लग रहा है। हमारे शाओ परिवार के दरवाजे हर आम आदमी के लिए खुले नहीं हैं। अरे, अब तो मुसीबत आ गई। पूर्वज ने दामाद का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसकी गरीबी देखकर ऐसा भी नहीं लगता। ठीक है, पहले उसकी असलियत पता करते हैं। तुम ही लुई हो? हाँ बिल्कुल। आप किससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं? मैं उसे। छचेरी बहन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड डॉट क्या, उसे यह भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है। हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। पहली नजर में प्यार? मुझे लगता है चचेरी बहन, तुम बस इस सीईओ की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती। जानबूझकर एक एक्टर को ढूंढ लिया, लेकिन अफसोस एक भिखारी को ढूंढ लिया। रोंगियो, तुम बस बकवास कर रही हो। मैं नहीं कर रही हूँ। वैसे भी
वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है ना? शादी का प्रस्ताव? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो खाली हाथ शादी का प्रस्ताव लेकर आए। नहीं, मैंने तुम्हें कल पैसे नहीं दिए थे क्या? तुम अभी भी ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? तुम अभी तक मेरी पत्नी नहीं बनी हो ना। एक सच्चा आदमी औरतों के पैसे नहीं ले सकता। अरे वह क्या है बूढ़े आदमी, मैं अपनी सगाई का तोहफा लाया हूं। ये तो सच में बड़ा मजाक है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो ऐसे सगाई का तोहफा दे। इसमें क्या है? सगाई का तोहफा? ये तो बस एक भावना है, कीमती होना जरूरी नहीं। भावना? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली भावना क्या होती है। ये प्रांत के लिए परिवार के राजकुमार पधारे हैं। जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। दादाजी, मैं यहाँ। तुम सगाई का प्रस्ताव लेकर आए हो, है ना? हाँ, मैं सगाई का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बस इस बार थोड़ी जल्दी में आया तो कोई अच्छा तोहफा तैयार नहीं कर पाया। $3 करोड़ की संपत्ति, मोती और जैड रत्नों का एक डिब्बा, 300 साल पुरानी जिनसिंग की जड़। ये मामूली दहेज, बस एक छोटा सा सामान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम तो मेरे शाओ परिवार के अच्छे दामाद हो। गड़बड़ हो गई, सब इतने महंगे तोहफे दे रहे हैं। मेरे दादाजी ने जो तोहफा दिया है वह कितना भी महंगा क्यों ना हो, इनसे महंगा तो नहीं होगा। खत्म, इस बार तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। अरे तुम भी तो तोहफा लाए हो, है ना? अभी तक क्यों नहीं दिखा रहे? मैं यह बस करो, ये बात यहीं खत्म होती है। सीईओ का पद तुम लेना चाहो तो ले लो, उसे परेशान मत करो। दीदी, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपकी छोटी बहन आपको मजबूर कर रही हूँ। क्यों ना हम सबको एक साथ दिखाएं कि शाओ रोंग्यू का बॉयफ्रेंड क्या अच्छी चीज लाया है। अरे तुम माफ करना भाई साहब, मैंने गलती से आपकी लाई हुई चीज गिरा दी। आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? सौफेफे, कोई बात नहीं, मैं भरपाई करूंगी। ये तो सोने से जड़ा जेड है। ये तो सामान्य प्राचीन वस्तुओं की दुकान में कम से कम 1000 रुपए का होगा। मैं तुम्हें 1000 रुपए देती हूँ। अपना ये टूटा हुआ पत्थर लो और तुरंत निकल जाओ। क्या तुम अंधी हो? ये टूटा हुआ पत्थर कैसे हो सकता है? ये शाही मोहर है। अगर तुम्हारे शाह परिवार को ये पसंद नहीं है, ये शादी मैं नहीं करूंगा। शाही मोहर? दादाजी, मैंने पहली बार किसी को शादी का प्रस्ताव देते हुए यह चीज देते देखा है। सौफेफे, तुम हद पार कर रही हो। हद पार? हाँ, मैंने हद पार कर दी। कैसा लगा? तुमने एक आवारा आदमी को चुना है और तुम मुझे बोलने की हिम्मत करती हो? शाही मोहर, ये सच में शाही मोहर है। असली शाही मोहर? इतिहास में इतनी सारी शाही मोहरें हैं, भले ही ये असली हो। कितने पैसे की होगी? यह पैसे की बात नहीं है, इस पर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? इस शाही मोहर पर लिखा हुआ है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन इस पर लिखा है स्वर्ग से आदेश प्राप्त, दीर्घायु और समृद्धि। यह शाही मोहर है, शाही मोहर। ये सच में शाही मोहर है। दादाजी, भले ही ये शाही मोहर हो और सच में एक प्राचीन वस्तु हो, ये ज्यादा से ज्यादा कुछ करोड़ की होगी। क्या इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत है? बस करो, तुम नहीं समझोगी। क्या तुम्हें पता है या नहीं शाही मोहर की कीमत? मैं नहीं समझती। ये सिर्फ एक बेकार पत्थर नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, अमूल्य मोनालिसा और यह शाही मोहर कौन सा ज्यादा महंगा है? जाहिर है मोनालिसा ज्यादा महंगी है। ये दा विंची की अमर कृति है, अब तो ये खरबों की होगी। मूर्ख तुम! मैं तुम्हें बस इतना बताती हूँ, शाही मोहर से ढका टॉयलेट पेपर भी मोनालिसा से बेहतर है। अगर मुझे मोनालिसा मिलती है तो वो देश की है, लेकिन अगर मुझे यह शाही मोहर मिलती है तो देश मेरा है। लेकिन ये तो बस एक पत्थर है। चुप रहो, तुम क्या जानो? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं अभी शाही मोहर पकड़े हुए मर जाऊं तो हजारों साल बाद इतिहास मुझे कैसे याद करेगा? वे इसे जावंग कहेंगे। दादाजी, मुझे यह शाही मोहर देखने दीजिए। क्या कर रहे हो मेरी अनुमति के बिना? किसने तुम्हें इसे देखने दिया? शाही मोहर? दादाजी ने मेरे लिए जो दहेज तैयार किया था वह शाही मोहर है। यह तो बहुत कीमती है। तुम लोग सच में कितने भोले हो। एक आधुनिक औद्योगिक नकल जिसने तुम्हें इतना उत्साहित कर दिया। ली साहब, आपका क्या मतलब है? ये शाही मोहर प्राचीन ग्रंथों में वर्णित बिल्कुल वैसी ही है। ये नकल कैसे हो सकती है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अच्छे से सोचो।
इस लड़के के पास पूरे शरीर में मिलाकर भी 100 रुपए नहीं होंगे। क्या ये शाही मोहर खरीद सकता है? लुई, तुम्हें ये शाही मोहर कहाँ से मिली? मेरे दादाजी ने दी है। तुम्हारे दादाजी, उनका नाम क्या है? मुझे याद नहीं पड़ता कि जो प्रांत में लू नाम का कोई संग्राहक हो। मेरे दादाजी, उनका कुछ साल पहले देहांत हो गया था, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये शाही मोहर सच में मेरे दादाजी ने ही दी है। उसके दादाजी ने दी? क्या उसके दादाजी कोई कब्र खोदने वाले माहिर हैं? उन्होंने तुम्हें यह कब दी? बस कुछ दिन पहले। बुजुर्ग, इस लड़के की बातें अब खुद ही झूठ साबित हो रही हैं। नहीं साहब, आपका क्या मतलब है? उसने अभी कहा था उसके दादाजी को तो कई साल हो गए मरे हुए। कैसे? ये शाही मोहर दौड़ क्या वह उसे कुछ दिन पहले दे सकते थे? कह नहीं सकते, शायद उनके दादाजी ने सपने में आकर उन्हें दिया हो। बस मैंने सपने में आने के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि सपने में कोई चीज भी दे सकता है। इससे तो यही साबित होता है कि ये मोहर बस एक आधुनिक नकली चीज है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? कोई है? जल्दी चलो। कोई बात नहीं, बस इतने से लोग हैं। ठीक है, अपनी सीमाएं आजमाने का मौका है। मौत से बेखबर इस पर हमला करो। बस इतना ही। ये कैसे मुमकिन है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें इस शाही मोहर पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे दादाजी की दी हुई चीज को नष्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बूढ़े आदमी, इस बार शाओ परिवार ने पहले बदतमीजी की है, तो मुझे दोष मत देना। हमारे ली परिवार और तुम्हारे शाओ परिवार के बीच का सहयोग यहीं खत्म होता है। ली साहब, नहीं। अरे लीसा, दादाजी, हमारा शाओ परिवार और ली परिवार 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। अब कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, हमारा शाओ परिवार तो खत्म हो जाएगा। रोंगियो, तुम मुझे मार ही डालोगी। अरे दादाजी, दादाजी। सोचा न था कि मेरे शाओ परिवार पर इतनी कृपा होगी। लू दाई शुआई के पोते से रिश्ता जुड़ गया। सच में भगवान ने मेरे शाओ परिवार पर कृपा की है। आगे चलकर हम तो अब एक परिवार हो गए। अभी दाई शुआई की सेना मजबूत है और उनके पास ढेर सारा पैसा है। एक दिन थिएन शुआन दुनिया को एकजुट करना बस कुछ ही समय की बात है। हाँ, बिल्कुल। तो तीनों सैन्य सलाहकार, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी परपोती अगर लू दाई शुआई के पोते की पत्नी बनती है तो यह सच में मेरे शाओ परिवार का सौभाग्य होगा। अरे वाह, तो आगे चलकर तीनों सैन्य सलाहकारों पर ही निर्भर रहना होगा और आप लोग हमें आगे बढ़ाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? आइए पीते हैं। तेरी तो। अरे बाप रे महाराज, यह क्या हो गया? मालिक, क्या इस बूढ़े ने कुछ गड़बड़ की है? गड़बड़ की है और बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी। आज मैं इसे छलनी कर दूंगा। नहीं महाराज, बख्श दो महाराज। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ मालिक। नहीं, इससे अच्छा इसे मरने से पहले मुझे बता दो। कल मेरा पोता इसके शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर गया था और उसे भगा दिया गया। इसका क्या मतलब है? क्या यह लूमिंग का अपमान नहीं है? मेरी बेइज्जती नहीं है? सलाहकार, जल्दी कृपया मेरी मदद करो। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मालिक, मुझे लगता है कि लौट के आइए। क्या हुआ? क्या तुम उसके लिए दया की भीख मांग रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि उसे छलनी करना उसके लिए बहुत आसान होगा। इसका तो 9 पीढ़ियों तक सफाया कर देना चाहिए। उसकी 9 पीढ़ियों का सफाया कर दो। नहीं, सफाया करूं? 10 पीढ़ियों का सफाया करूं? नहीं, कमांडर दया करें। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं, मेरे स्वामी, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। आप सोचिए, आप तो राजा बनने वाले हैं, सम्राट बनने वाले हैं। सिर्फ एक आदमी को मारना इतना आसान, तो फिर आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी? तो उसकी 10 पीढ़ियों का सफाया कर दो। कमांडर दया करें। कमांडर, मुझे पता चल गया। मैंने पिछली बार सपने में ठीक से नहीं बताया होगा। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं कमांडर से विनती करता हूँ, इस बार मैं निश्चित रूप से सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। जरूरत नहीं। मेरा पोता भविष्य में मेरा साम्राज्य संभालेगा। उस समय किस तरह की सुंदरियां नहीं होंगी? क्या उसे तुम्हारी परपोती से ही शादी करनी होगी? कमांडर, तो मेरी परपोती बहुत मुख्य पत्नी नहीं बनेगी, बस युवा स्वामी की सेवा करने की इच्छा है। कमांडर, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं वापस जाकर निश्चित रूप से काम पूरा करूंगा। मेरे पोते की सेवा करेंगी? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें बस एक मौका दे रहा हूं। धन्यवाद सेनापति जी।
शाओ युआनशान, तुम छोटे बदमाश, अभी देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। शाओ रोंगयू, घुटने टेको। घुटने क्यों टेके? ये अभी तक यहाँ क्यों है? इसकी टोंगे तोड़ दो और इसे बाहर फेंक दो। दादी, चुप रहो, तुम्हें अभी भी इसकी तरफ से बोलने की हिम्मत है? पिताजी मारना बंद करो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिताजी को मत मारो। पिताजी, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, जानवर कहेंगे। मारना बंद करो पिताजी। नहीं मारूं? अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो क्या तुम्हें याद रहेगा? पिताजी मत मारो, जो भी काम है बस बता दो, आपका बेटा उसे जरूर करेगा। करेगा? क्या करेगा तुम? हमारे शाओ परिवार के पूर्वज तुम्हारी वजह से लगभग मर ही गए थे। तुम? पिताजी, मैंने गलती की है। तुम? अरे पिताजी, पिताजी, मैंने गलती मान ली, आप मुझे अभी भी क्यों मार रहे हैं? गलती मान ली? गलती मानने से क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज अगर लुई और हमारी परपोती की शादी तय नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखना, शादी करनी ही पड़ेगी। पिताजी, मेरे शाओ परिवार के बच्चे उस गरीब लड़के से क्यों शादी करें? गरीब लड़का? वह लू दाशुआई तो जन्म से ही सम्राट है, बुद्धिमान और शक्तिशाली। अगर हमारी बेटी उससे शादी करती है तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। क्या तुम जानते हो? मैंने सुन लिया पिताजी, मैंने सुन लिया। नहीं, आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मान न जाओ। तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें मनाऊंगा। मारना बंद करो पिताजी, मारना बंद करो पिताजी। देखो तो, तुम्हारे दादाजी को तुमने क्या बना दिया है? दादी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ठीक है, गाओ युवा मास्टर, अंदर आ जाओ। गाओ चीशेंग, वह यहाँ क्यों आया? बूढ़ी मालकिन, आपकी पोती शाओ रोंग्यू मेरे एक हाथ को बेकार कर दिया। देखो, आज का ये मामला कैसे सुलझाया जाए। गाओ साहब, आप शांत हो जाइए। मेरे हिसाब से आज मैं, बूढ़ी मालकिन, फैसला करती हूँ, शाओ रोंग्यू को आपसे शादी करने की अनुमति दे दूं। कैसा रहेगा? सच में? मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। दादी, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें असहमत होने का अधिकार है? देखो, तुम्हारे दादाजी कितने नाराज हैं, अभी तक बेहोश पड़े हैं। तुमने मेरे शाओ परिवार और ली परिवार के सहयोग को बर्बाद कर दिया। तुम खुद को बेचकर प्रायश्चित नहीं करोगी तो और क्या चाहती हो? लेकिन कोई लेकिन नहीं। मुझे लगता है कि शादी नहीं होगी। तुम आज रात गाओ साहब के साथ सुहाग रात मनाओ। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या हम गए थे? क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले थे? शाओ रोंग्यू, तुम क्या बकवास कर रही हो? दादी, मैं सच कह रही हूँ। हम पहले ही एक दूसरे से प्यार कर चुके हैं और हमने चुपके से शादी कर ली है। तुम? बूढ़ी मालकिन, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मैं तो बस खेल रहा हूँ। गर्भवती हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है इसमें एक अलग ही मजा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, गाओ चीशेंग जी, बस आप बुरा ना माने। अरे बाप रे, मालिक मालिक, आप आखिरकार जाग गए। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे पत्नी, जल्दी से शादी की तैयारी करो। अभी? हाँ, अभी, जितनी जल्दी हो सके। शादी? मुझे लगता है कि शाओ परिवार वाकई समझदार है। शादी तो ठीक है, एक शादी कर ही लेते हैं। हाँ, ये शादी अभी तय करो, अभी सुहाग रात मनाओ। दादाजी, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम उससे शादी कर सको, ये तुम्हारा सम्मान है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम्हें पता भी नहीं है। अभी जब मैं बेहोश था, तुम्हारे दादाजी ने क्या क्या झेला है। तुम्हारे परदादा ने तो मेरी खाल ही उधेड़ दी थी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन इस बात कालुई से कोई लेना देना नहीं है। आप उसे परेशान मत कीजिए। उसका इससे कोई लेना देना क्यों नहीं है? अगर वो नहीं होता तो शाओ परिवार किस तरह की शादी करता? क्या? लू साहब, कृपया मुझे सम्मान दे, मेरी पोती से शादी कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। आप पहले खड़े होकर बात कीजिए। दादाजी, क्या आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी करूं? बुजुर्ग, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? शाओ रोंग्यू की शादी मुझसे तय हुई थी, है ना? वह इस लड़के से कैसे शादी कर सकती है? बुजुर्ग, क्या आपने कोई गलती की है? गाओ साहब यही खड़े हैं। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। लू साहब ही मेरे योग्य दामाद है। बुजुर्ग, आपको पता नहीं है, उस शाओ रोंग्यू ने किसी को ढूंढकर गाओ साहब का एक हाथ बेकार करवा दिया। अभी शाओ रोंग्यू को गाओ साहब से शादी करनी ही होगी, तभी हमारा शाओ परिवार। चुप रहो। शाओ रोंग्यू केवल लू शाओ से शादी कर सकती है। तुम बूढ़े, क्या तुम्हें मार खाने का मन कर रहा है? इस घर में मेरी चलती है।
बाकी बातों में मैं तुम्हारी सुन सकता हूँ, लेकिन आज की यह बात तुम्हें मेरी सुननी ही होगी। तुम बस करो। मुझे लगता है कि तुम शाओ परिवार वाले डॉट सच में बहुत बदतमीज हो। गाओ शाओ, कृपया गुस्सा ना हो। बूढ़े मालिक अभी जागे हैं, उनका दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ है। बहुत देर हो चुकी है। तुम शाओ परिवार वालों ने हमें गाओ परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। नहीं गाओ शाओ, अगर ऐसा है तो तुम शाओ परिवार पर हमारे गाओ परिवार का जो 1 अरब का कर्ज है वह मुझे अभी चाहिए। दादाजी, यह अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है। आपको बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। चुप रहो। क्या पूर्वज की बातें सब झूठी थीं? पूर्वज इतने सालों में मौत, क्या पूर्वज कभी प्रकट हुए हैं? क्या पूर्वज डॉट हमारे शाओ परिवार का कर्ज डॉट चुका सकते हैं? लेकिन क्या लेकिन? अंधविश्वास, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए दादाजी। ठीक है, क्या तुम नहीं मानते कि वो तुम्हारा योग्य दामाद है? तो ठीक है, अगर तुम में क्षमता है और तुम मेरे शाओ परिवार के 10 अरब के कर्ज को चुका देते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी, वरना शाओ रोंग्यू कोगाओ शाओ से शादी करनी होगी। मालिक, बाहर 2 महिलाएं हैं जो खुद कोलू की मंगेतर बता रही हैं और मिलना चाहती हैं। तुम्हारी मंगेतर है? नहीं, ओह, तुम तो बड़े अच्छे दिखते हो, तुमकी सगाई हो चुकी है, फिर भी मेरे शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो। क्या मेरा शाओ परिवार इतना नीच हो गया है? ये जरूर कोई गलतफहमी है। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। बस करो। क्यों ना उन लोगों को अंदर बुलाकर देखा जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? जाओ। क्या वे दोनों तुम्हारी मंगेतर हैं? नहीं, वे दोनों। हम आज यहाँ आए हैं, हमारा एक ही मकसद है। हम अपने युवा मालिक के लिए दुल्हन लेने आए हैं। आज मैं मार्शल के आदेश पर शाओ परिवार में आई हूँ दहेज देने के लिए। 1 बक्सा सोना, 1 बक्सा चांदी, 1 बक्सा गहने और रत्न, 1 बक्सा प्राचीन वस्तुएं और चित्र। इतना सारा? वाह, इतनी सारी अच्छी चीजें। ये 10 अरब से भी ज्यादा है, लगभग 100 अरब। ये प्राचीन चित्र, ये हजारों सालों से गायब प्राचीन चित्र हैं। इनका मूल्य अमूल्य है। यह लू मार्शल ने अपनी पोती के लिए तैयार किया गया दहेज है। क्या आप सभी संतुष्ट हैं? संतुष्ट। हाँ, संतुष्ट। बहुत बढ़िया। इतनी सारी चीजों के साथ हमारे शाओ परिवार का कर्ज कोई समस्या नहीं रहेगा और हम तो और भी बड़े और मजबूत बन सकते हैं। क्या तुमने जो ये अभिनेता बुलाए हैं वे कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे? मैंने कोई अभिनेता नहीं बुलाए, ये सच में मेरे दादाजी ने मुझे दिया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुम्हारे दादाजी को तो गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं, वो तुम्हें ये कैसे भेज सकते हैं? क्या उन्होंने नीचे से किसी को भेजकर ऊपर भिजवाया है? अरे तुम्हें कैसे पता? क्या तुम नहीं हो? छोड़ो भी, ये लुई चाहे कुछ भी हो, उसका इरादा अच्छा था। अभी दादा दादी को पता चलने से पहले इस मामले को टाल देते हैं। कर्ज की बात बाद में कोई रास्ता निकालेंगे। दादी, हम ये दहेज नहीं ले सकते। और नहीं ले सकते? अगर लुई अपनी ताकत साबित कर सकता है तो ये शादी हमारे शाओ परिवार के लिए सम्मान की बात होगी। हम इस थोड़े से पैसे के लिए खुद को नीचा नहीं दिखा सकते। हाँ, दोनों लड़कियां, ये दहेज आप लोग वापस ले जाइए। हमारा शाओ परिवार अपनी पोती को बेच नहीं रहा है। जब तक मेरी पोती खुश है, हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छे, आप लोगों ने लू दाशुआई की परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा? लू दाशुआई का इकलौता पोता है। भविष्य में उसे निश्चित रूप से लू दाशुआई का साम्राज्य विरासत में मिलेगा। अगर आपका शाओ परिवार पैसे का लालची निकला तो ये शादी तो नहीं होगी और यह सारा दहेज भी गायब हो जाएगा। अरे इतनी सारी चीजें कैसे गायब हो गई? ये क्या हो रहा है? आप लोग घबराए नहीं, छोटे मालिक दाशुआई के पोते हैं। शादी का मामला मजाक नहीं है। चूंकि सलाहकार ने पहले ही शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। जब छोटे मालिक की शादी होगी तो 10 गुना दहेज के साथ खुले तौर पर छोटे मालिक के लिए दुल्हन लाएंगे। 10 गुना? कम है तो फिर 10 गुना और बढ़ा दो। संक्षेप में, छोटे मालिक की शादी में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। आप शाओ परिवार को भी अच्छी तैयारी करनी होगी। 20 गुना? वह तो 20 बक्से सोना है। काफी है। आप संतुष्ट हैं तो अच्छा है। गाओ युवा मालिक, आप अब जा सकते हैं। शाओ परिवार का जो पैसा आप पर बकाया है, शाओ परिवार आपको बाद में भेज देगा। अरे तुम बूढ़े भिखारी, तुम क्या हुआ? क्या तुम मेरी पोती की शादी में भी शामिल होना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें उपहार में पैसे देने होंगे। ठीक है। तुम शाओ परिवार, ये कैसा बकवास लू दाशुआई है? ये कैसी बकवास शादी है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर आज तुम्हारे शाओ परिवार ने मुझे ये 1 अरब नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे शाओ परिवार को तबाह कर दूंगा। लाओमो, मुझे मछली खानी है। गाओ यंग मास्टर, थोड़ा इंतजार करिए। बंदूक, तुम दोनों कहां जा रहे हो? यंग मास्टर, हम यहाँ हैं।
चिंता मत करो। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुमने नहीं देखा कि उनके पास बंदूकें हैं? बंदूक? ये तो बस एक मामूली आंख का दर्पण है, कोई बात नहीं। हट जाओ। हमारे यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मैंने कहा हट जाओ। सोचो भी मत। बुरा नहीं है, थोड़ी शक्ति तो है। तुम लोग इंसान हो या भूत? इंसान नहीं है, लेकिन भूत भी नहीं है। एक मिनट रुको, मुझे करने दो। अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो तो दिखाओ। मुझे दूसरों का मुझे धमकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी टांग। दफा हो जाओ। ओह नहीं, अब मुश्किल हो गई। तुम ठीक तो हो? छोटे मालिक, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? नहीं, तुम्हें अभी गोली लगी थी, तुम्हें पता नहीं क्या? कोई बात नहीं। कमाल है। चलो। कहा? लूमिंग ने हमें तुम्हें सौंप दिया है। शादी का अनुबंध और दहेज उसने पहले ही दे दिया है। अब हमें बस सुहागरात मनानी है। सुहागरात? नहीं। रुको, क्या तुम भी सुहागरात मनाना चाहती हो? कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? तो हट जाओ, यहाँ ईर्ष्या मत करो। लूमिंग को यह पसंद नहीं आएगा, वह तुमसे खुश नहीं होंगे। किससे परवाह है, मुझे गांव परिवार के लोगों की चिंता है। अच्छा है कि ऐसा नहीं है। तुम्हें सुहागरात के लिए 3 दिन और इंतजार करना होगा। गांव परिवार की बात करें तो पौंड जब तक हम यहाँ हैं, कोई भी आसानी से नहीं कर पाएगा। छोटे मालिक को चोट पहुंचाना। चलो। अरे, तुम सच में जा रहे हो? बूढ़े आदमी, तुम सच में हमारी पोती को शादी करने दोगे उस बदबूदार लड़के से? अरे, पूर्वज ने कहा है, भले ही वह रखेल बने, यह 8 जन्मों का सौभाग्य है। पोती, मुझे लगता है कि लूमिंग का अतीत बहुत गहरा है और वह भी जरूर एक बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। क्या तुम गर्भवती नहीं हो? तब तक छोड़ो भी, बात यहाँ तक आ गई है, अब तो बस आगे बढ़ते रहना होगा। पहले गांव परिवार का 1 अरब का कर्ज चुकाना होगा। पड़ोसी शहर के लॉर्ड्स को पता चला कि मेरे पास पैसे हैं और वे मुझसे सुरक्षा शुल्क मांग रहे हैं। अगर मैं नहीं देता तो वे मुझ पर हमला करेंगे। प्रभु, ये अब क्या करें? लड़ो, जरूर लड़ना है, बुरी तरह लड़ो। प्रभु, लड़ो मत। प्रभु, सोचिए, भले ही अभी हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमारे सैनिक और हथियार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह लड़ाई आसान नहीं होगी। क्यों ना कुछ सुरक्षा शुल्क दे दे और इस समय को किसी तरह निकाल लें। निकाल ले? यह बहुत अपमानजनक है। दा पाओ। दादाजी, आप सच में मेरे प्यारे दादाजी हैं। इस बार शादी के प्रस्ताव का काम आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने मुझसे कहा था ना कि आप वहां अपना राजपाट बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ आपको पैसे जलाना कोई मजा नहीं है। तो आपका पोता आपको कुछ आधुनिक चीजें जलाना चाहता है। आप देखिए कैसा लगता है। मैंने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई है। मैं फिर से कमजोर कैसे हो गया? युवा स्वामी, युवा स्वामी। प्रभु, ये चीज क्या है? नमो महा अनानास बोधिसत्व। 6 इंद्रियों को शुद्ध करने वाली यूरेनियम की गोली, एक सांस में 3600 चक्कर, महान करुणा से दुनिया को पार करना। सेनापति, ये चीज कैसी है? अद्भुत, अद्भुत। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि पड़ोस के ये सिटी लॉर्ड हमसे सुरक्षा शुल्क कैसे वसूलते हैं। चलो। प्रभु, जरा रुकिए। प्रभु, ये चीज भले ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ एक ही है। शायद ये ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकती है? देखिए। इतने सारे। सेनापति, इस बार काफी है ना? काफी है, काफी, बहुत काफी है। लोगों को इकट्ठा करो, सुरक्षा शुल्क जमा करो। मालिक, अभी भी जमा करना है? सुरक्षा शुल्क जमा न करने का कोई कारण नहीं है। ये बस
इस बार हम नहीं बल्कि वे जमा करेंगे, वे जमा करेंगे, वे जमा करेंगे। युवा मालिक। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है ना? युवा मालिक, आओ इससे पी लो। मैं खुद करूंगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या है? दवा। कौन सी दवा? युवा मालिक, आप बहुत कमजोर हैं। यह एक बेहतरीन टॉनिक है। कमजोर? क्या मैं कमजोर हूं? असंभव। आपने गलती की है। मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? मैं बहुत स्वस्थ हूं। क्या सच में? क्या कर रही हूं? साबित करो। आज से तुम दोनों के शहर मेरे अधीन होंगे। अपनी सेनाएं सौंप दो। कर 3-7 के अनुपात में होगा। कोई समस्या नहीं है ना? 7%? ये तो बहुत कम है। हाँ, ये तो अन्याय है। 7% मेरा है, 3% तुम्हारा है, और वह भी मेरे मूड पर निर्भर करेगा। लूमिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जादुई हथियार है। तो हम तुमसे डरते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मर भी जाऊं तो भी सहमत नहीं हूंगा। तो फिर मर जाओ सनपो। मैं गलत था। मैं सच में गलत था। 3%। मुझे बस 3% चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। 2%। मुझे बस 2% चाहिए। भविष्य में मेरा सुन परिवार लू दाशुआई के आदेशों का पालन करेगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। लू दाशुआई की सेवा करना यह मेरा सौभाग्य है। क्या तुम्हारे पास कोई लड़की है? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ बेटियां ही नहीं, मेरी 7 रखैलें भी हैं। दाशुआई, आप सच में अभी भी जवान हैं। अगर आपको कोई पसंद आती है तो मैं उन्हें अभी बुला लेता हूँ। मेरी इस उम्र में क्या जरूरत है? मैं अपने पोते के लिए चुन रहा हूं। मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया? कहते हैं ना, इंसान और आत्माएं अलग होती हैं। इससे मेरी उम्र तो कम नहीं होगी ना। आज हमें स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। युवा मालिक, आप चिंता न करें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जब आप अपनी दूसरी पत्नियों से मिलेंगे, जनरल ने आदेश दिया था कि हम आपकी दूसरी पत्नी हैं। पोते। दादाजी, दादाजी, दादाजी। पोते, देखो दादाजी क्या कर रहे हैं। नहीं। क्या आप वाकई युद्ध लड़ रहे हैं? अरे पोते, दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध लड़े हैं। क्या वो थोड़ा आनंद नहीं ले सकते? संगीत बजाते रहो, नाचते रहो। जनरल। दादाजी, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं दादी को बता दूंगा? हटो 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 हटो, चलो चलो। हाँ 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 हाँ, सही कहा। पोते, दादाजी ने हाल ही में कुछ शहर जीते हैं। ये सिटी लॉर्ड सुन, तुम्हारे दादाजी को कुछ औरतें भेजी है। दादाजी उन सबको तुम्हें भेज देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। सिटी लॉर्ड सुन। युवा मालिक, कृपया बस एक चुन लें। मैं आपसे विनती करता हूँ। छोटे मालिक को प्रणाम करो। छोटे मालिक, प्रणाम। जाओ जाओ। अरे तुमने दादा को जो हथियार भेजे थे, दादा को बहुत पसंद आए। बस दादा हमेशा तुम्हारे तोहफे लेते रहे। दादा को शर्म आ रही है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं दादा, मैं कह रहा हूं कि आप वहां, मुझे बस ये देखकर खुशी है कि आप ठीक हैं। हाँ, सच में दादा का अच्छा पोता है। बताओ क्या कमी है? मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बस थोड़ी कमी है पैसे की। दादा, क्या आप मुझे कुछ भेज सकते हैं? ज्यादा नहीं, बस कुछ अरब ही काफी है। पैसे? तुम्हारी दुनिया की नकदी और दुनिया के नियमों से जुड़ी है, भेजी नहीं जा सकती। ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आपका पोता कमा लेगा। सच में दादा का अच्छा पोता है, हिम्मत वाला। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी पर दादा तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। पोते, तुम फोन उठाओ। अरे ठीक है। हेलो लू, ये शीशी बार, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अरे सिटी लॉर्ड सुन,
तुम्हारे औरतें मेरे पोते को पसंद नहीं है। जब तुम किसी काम के नहीं रहे, शांत आओ, इसे बाहर ले जाकर काट दो। नहीं 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 महाराज, युवराज के बेटे को पैसे की जरूरत है। मेरे पास एक तरीका है। बताओ क्या है? ये प्रांत में मेरे सुन परिवार का अभी भी कुछ दबदबा है। मैं सपने में जाकर अपने वंशजों को बताऊंगा कि वे युवराज के बेटे का पूरा समर्थन करें। तो देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर तुम्हारे वंशज काम के नहीं निकले तो मैं तुम्हें अपने हाथों से काट डालूंगा। जी जी महाराज निश्चिंत रहे। शाओ रोंग्यू, मैंने सब कुछ सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। तुम नीच हो। नीच? नीच होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरे से प्रांत में मेरा गांव परिवार ही राजा है। कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? अभी तुमने उस लड़के को फोन किया था, है ना? तुम जानते हो? मैं जरूर जानता हूं। मैं तो चाहता ही था कि तुम उस लड़के को यहां बुलाओ, फिर मैं तुम्हारे आदमी के सामने तुम्हें अच्छे से अपमानित करूंगा। क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, उसे छोड़ दो, मुझसे निपटो। लू, ये हो ना? मैंने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई। तुम्हारा वो दादा तो कुछ साल पहले ही मर गया था और तुम बस एक छोटे मोटे आवारा हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा गांव परिवार ये प्रांत का 1000 साल पुराना कुलीन परिवार है और मैं गांव चीशेंग इस 1000 साल पुराने कुलीन परिवार का सीधा वंशज हूं। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर इंसान और कुत्ते के बीच के अंतर से भी ज्यादा है। तो फिर तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से लड़ सकते हो, लेकिन लड़ने का क्या फायदा यार? जब तुम बाहर निकलते हो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे पास पृष्ठभूमि होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो ये तीनों कौन है? कौन? मास्टर, मार्शल आर्ट्स के मास्टर, एक अकेला 10 से लड़ने वाला मास्टर। बस मुझे ले जाओ। तुम अभी भी जाना चाहती हो? क्या तुम जा पाओगी? अगर मैं उसे ले जाना चाहूं तो? तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हारी पूरी जानकारी निकाली है। तुम असल में कुछ भी नहीं हो, किसी बड़े आदमी के पोते नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे होने से क्या होता है? पैसे हो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना? माफ करना, पैसे हो तो सच में कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है शाओ परिवार हम गांव परिवार का एक 100 करोड़ का कर्जदार है। क्या तुम्हें पता है एक 100 करोड़ कितना होता है? एक 100 करोड़ वो पैसा है जो तुम जैसे गरीब लोग 10 जन्मों में 100 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। अगर आज तुमने मुझे एक बाल भी छुआ तो हो सकता है शाओ परिवार मेरे सामने घुटने टेक देगा और मुझसे शादी करने की भीख मांगेगा। लो, ये जल्दबाजी मत करो, हम गांव परिवार से पंगा नहीं ले सकते। आओ शाओ रोंग्यू, एक जाम पियो। एक जाम पियोगी तो मैं तुम्हारे शाओ परिवार के 1 करोड़ माफ कर दूंगा। 10 जाम पियोगी तो 10 करोड़। एक जाम पियोगी तो मैं तुम्हारे शाओ परिवार के 1 करोड़ माफ कर दूंगा। 10 जाम पियोगी तो 10 करोड़। ठीक है, मैं पीती हूँ। गाओ चीशेंग, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस तुम्हारी शराब में कुछ अच्छी चीजें मिला रहा हूं, ऐसी चीजें जो तुम्हें बेकाबू कर देंगी। 1 जाम मतलब 1 करोड़। लगातार 100 जाम मतलब 100 करोड़। तो तुम्हारे शाओ परिवार के सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। अगर नहीं पीती हो तो 100 करोड़ नकद मुझे अभी चाहिए। मत पियो। लेकिन मैं तुम्हें पैसे की ही चिंता है ना? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास तरीका है? तुम्हारे पास क्या तरीका है? 100 करोड़ नकद। युवा स्वामी, मैंगलुओ, तुम लोग ठीक समय पर आए हो। वो पैसे हैं क्या? युवा स्वामी, क्या भूल गए? हमारे वहाँ के पैसे
सीधे यहाँ नहीं लाए जा सकते। युवा स्वामी, घबराइए मत। महान सेनापति द्वारा भेजे गए लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। तुम्हारी ये औरतें मुझे पसंद आ गई हैं। कितने पैसे? तुम कीमत बताओ, मैं खरीद लूंगा। कीमत नहीं बताते तो मैं इन्हें छीन लूंगा। कीमत नहीं बताते तो मैं इन्हें छीन लूंगा। क्या शानदार चाल है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं जे प्रांत का 1000 साल पुराना। तुम। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे बेवकूफ अमीरजादों से। पैसे वाले हो तो क्या हुआ? पैसे वाले हो तो क्या हुआ? पैसे वाले होने से कोई बड़ा बन जाता है क्या? हाँ? लुई, जल्दी चलो, बाहर गांव परिवार के लोग हैं। जाना चाहते हो? सुन जाओ, अब तुम्हारी बारी है। गाओ चिशिंग, तुम तो दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हो। ये प्रांत के अमीर परिवारों को शर्मिंदा कर रहे हो। सुन शाओ, इस लड़के को खत्म कर दो। ठीक है। ये प्रांत सुरक्षा दल याद है या नहीं? लू शाओशुआई? पूर्वज का सपना। पूर्वज ने पिछली बार 10 साल पहले सपना दिखाया था। कप्तान, क्या बात है? सुन शाओ की तरफ से फोन आया है। वो लड़का फिर क्या करने वाला है? लगता है कि शीशी बार में कोई हंगामा कर रहा है। लुई नाम का कोई लड़का। कप्तान, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? लुई, कहीं वो वही तो नहीं? हो गया 3 मिनट। 3 मिनट? 3 मिनट बाद सुरक्षा दल आ जाएगा। उसे कोई भी आरोप लगाकर, वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे भी चुपचाप रहना होगा। धन्यवाद। सुन शाओ, छोटी सी बात है, हम अमीर परिवारों के बीच क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? खासकर एक छोटे से तुच्छ आदमी के लिए। ब्लूइयां तो हाथ हिलाने भर की बात है। ठीक है। सुन शाओ, काम होने के बाद 1 करोड़ आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। छोटी सी बात है। इस बार ये लड़कियां अच्छी हैं, पिछली बार से कहीं बेहतर। पिछली बार की वो कुछ छात्राएं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, छत से कूद गईं। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी देर और टिकेंगे। सुन शाओ, इस बार आप पहले खेलेंगे या मैं? हम सब भाई हैं, अगर खेलना है तो साथ में खेलते हैं। तुम सच में कमाल हो। ठीक है, तो साथ में। तुम दोनों को यह आत्मविश्वास किसने दिया? क्या हुआ लुई? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम जानते हो सुन शाओ कौन है? उनकी बहन जो प्रांत की सुरक्षा टीम में है, वह कानून का प्रतिनिधित्व करती है। तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? यह तो विद्रोह है। इतना समझाने की क्या जरूरत है? 3 मिनट में वो सीधा हो जाएगा। हाँ, यंग मास्टर सुन की सोच अभी भी बड़ी है। छोटी बात है, महज एक जान। मैं मारूं तो मारूं। कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करेगा? और कौन कर सकता है? क्या अभी भी 3 मिनट नहीं हुए हैं? नीच आदमी, तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे मारने की हिम्मत की। गाओ चीशें, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। शाओ रोंगयू, तुम्हारे आदमी को शायद मुसीबत हो गई है। मैंने तुम्हें नहीं मारा है ना? लो ये। क्या तुम भूल गए? पहले जो प्रांत में एक अमीर लड़का था, उसने बस यंग मास्टर सुन को एक गाली दी थी और यंग मास्टर सुन ने उसे उसी दिन तरबूज के चाकू से 36 बार वार किया। उसकी पत्नी और बेटी दोनों मारी गईं। बस एक गाली देने पर पूरे परिवार को खत्म कर दिया? क्या कोई न्याय नहीं बचा है? न्याय? यंग मास्टर सुन ही न्याय है। शाओ रोंगयू, क्या तुम भ्रमित हो गई हो? तुम अभी लू यी को घुटने टेक कर माफी मांगने दो, वरना जब प्रवर्तन दल आएगा तो शायद उसे पूरा शरीर भी न मिले। जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं ही अच्छी तरह परवाह करूंगा। ऐसे कचरे की भले ही कोई उसकी रक्षा करे तो क्या, ज्यादा से ज्यादा मैं नीचे चला जाऊंगा और दादाजी के साथ मिलकर राज करेंगे। मारो, हिम्मत है तो मुझे मारो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तुम बहुत नीच इंसान हो, 10 गुना पापी। जब तुम मार खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। हिम्मत है तो मारते रहो। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। रुको, बेशर्म बदमाश, 6 प्रांत में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो सरासर अराजकता है। आदमियों, इन दंगाइयों को पकड़ो। उत्तेजित मत होइए। सार्वजनिक रूप से सुरक्षा दल का विरोध करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम समझदार हो। सुन साहब, आने में देर हो गई, कृपया क्षमा करें। निकम्मा। हाँ 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 हाँ, मैं निकम्मा हूं। लड़के, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आशा है कि तुम थोड़ी देर और टिके रहोगे। सावधान, मैं तुम्हें खेल खेल में मार डालूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? जल्दी से मुझे पकड़ो, वरना मेरी बहन तुम्हारी खाल उतार देगी। मेंगलुआ, पहले उसे वापस ले जाओ। युवा मास्टर, घबराइए मत। सुन परिवार के लोग रास्ते में हैं। सुन परिवार? सही कहा। लूमिंग को डर था कि तुम अकेले कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए उसने सुन नाम के परिवार को ढूंढा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। छोटी लड़की, क्या मैंने गलत सुना? मेरा नाम सुन थियन है। 6 प्रांत में कौन सा सुन परिवार मुझे छूने की हिम्मत करेगा? तो वह कौन है? क्या वह तुम्हारी संरक्षक है? क्या तुम जानते हो वह कौन है? यह मेरी बहन है। वह मेरी मदद करेगी या तुम्हारी? मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं? सुन परिवार के किसी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में ढूंढना, यह तो उनका ही आदमी निकला। पता नहीं, उन्होंने बस इतना कहा कि वह सुन नाम का है, जब प्रांत में उसका कुछ रुतबा है। हाँ हाँ हाँ, सुन का 6 प्रांत में वाकई कुछ रुतबा है, लेकिन यह रुतबा तुम्हारा रुतबा नहीं है। श्वे दीदी, मैं छोटा गांव हूं, थियन शाओ का दोस्त, कृपया। श्वे दीदी। मेरी बहन, तुम गांव नाम के हो, तुम कैसे ऊंचा उठ सकते हो? दीदी, देखो मुझे कितना मारा गया है। मैं सुन परिवार का इकलौता वारिस हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या पूरा सुन परिवार खत्म नहीं हो जाएगा? दीदी, दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मैं बाद में तुमसे निपटूंगी। क्या आप लोही हैं? हाँ। दीदी, आप उसके सामने क्यों झुक रही हैं? वो तो बस एक कंगला है। चुप रहो। जे प्रांत के सुन परिवार ने अपने पूर्वज के आदेश पर लू शाओजू से मुलाकात की है। शाओजू को 1000 साल की उम्र हो। शाओजू, मेरे छोटे भाई ने पहले गलती की। इस कार्ड में 100 करोड़ है। कृपया शाओजू, मेरे सुन परिवार के शाओजू का मान रखते हुए उसे इस बार माफ कर दें। दीदी, शाओजू, कृपया ये पैसा स्वीकार करें। भविष्य में सुन परिवार आपके आदेशों का पालन करेगा। इसमें 100 करोड़ है। शाओजू को लगता है कि पैसा कम है। मेरा सुन परिवार और जोड़ सकता है, बस मुझे थोड़ा और समय दे। हालांकि मैं पैसे का लालची हूं, लेकिन इस मामले में एक स्पष्ट रवैया होना चाहिए। घुटने टेक कर शाओजू से माफी मांगो। दीदी, आप पागल हो गई हैं? उसे क्या अधिकार है? मैं सुन परिवार का सीधा वंशज हूं। मैं उस कंगले से माफी क्यों मांगू? मैंने कहा घुटने टेक कर माफी मांगो। दीदी, माफी मांगो। मैं फिर से कह रही हूं, ये परिवार का आदेश है। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो आज रात घर जाकर तुम्हें परिवार की सजा भुगतनी पड़ सकती है। माफ करना। तुम्हारे भाई ने बहुतों को नुकसान पहुंचाया है ना? मेरे छोटे भाई को ठीक से नहीं सिखाया गया। उसे बेकार कर दो। लेकिन युवा मालिक, मेरे भाई ने अपनी गलती मान ली है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे भाई के पाप बहुत बड़े हैं, अभी तो बस उसे सजा दी जा रही है। ये तो युवा मालिक की दयालुता है। तुम लोग अभी तक उनका शुक्रिया अदा क्यों नहीं कर रहे हो? सजा देने के लिए युवा मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाओ। दीदी, मैं बेकार हो गया। मैं सच में बेकार हो गया। तुमने मेरी रक्षा कैसे की? तुम घर जाकर। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकती? वह तो बस एक कंगला है। उसे सुरक्षा दल में डाल दो। वह किसी भी तरह से मर जाएगा। मर जाएगा? तुम्हें पता है उसका सबसे बड़ा सहारा एक मरा हुआ आदमी है। क्या? आज सुन परिवार जो कुछ भी है वह सब थियनशुआन दुनिया की वजह से है। सिटी लॉर्ड के पूर्वज। क्या तुम्हें पता है वहां उनके दादा क्या कर रहे हैं? वह भी सिटी लॉर्ड है? नहीं, उनके दादा एक राजा है। अब सब राजा बन गए हैं। कोई भी राजा बन सकता है। लेकिन बहन, यह मत भूलना, तेरा मंगेतर बीजिंग का छिन परिवार भी राजा है। ठीक है, मैं पूरे सुन परिवार को वफादारी की शर्त पर छिन परिवार से मदद मांगूंगी।
गाओ चीशेंग, हमें अब बात करनी चाहिए शाओ परिवार के 10 अरब के कर्ज के बारे में। लू साहब, आपके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये 10 अरब मैं गाओ चीशेंग तय करता हूं। माफ किया, सब माफ किया। माफ करना ठीक नहीं होगा। मेरे पास ठीक 10 अरब है, मैं आज ही चुकाना चाहता हूं। मुझे सच में नहीं चाहिए। मैं चुकाना चाहता हूं। तो ठीक है। क्योंकि इतना कर्ज है, अंदर मैं हर 10 मिलियन चुकाऊंगा और एक गिलास शराब पीऊंगा। इस शराब में दवा है। दवा है? हाँ, दवा है। दवा है, तभी तो मैं तुम्हें पीने दे रहा हूं। संकोच मत करो, आओ। नहीं नहीं, लू साहब, तुमने उसे इतना पिला दिया, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे क्या होगा, कोई है ना। अरे अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी चलो, थोड़ी देर में वो दृश्य तुम लोग देख नहीं पाओगे। चलो चलो चलो। नहीं, लो ये आज के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, असल में ये मेरी भी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, है ना। धन्यवाद की बात करें तो मेरे पास एक विचार है। क्या विचार? हम तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे क्या वो मेरे और उसके बारे में सोच रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये असंभव है। वैसे भी मैंने तो हार मान ली है, उसे जो करना है करने दो। क्या तुम्हारी बात सच है? छिंगवांग वांग राजकुमार, मेरे अधीनस्थ की हर बात सच है। वो विद्रोही लूमिंग के अधीनस्थ पता नहीं कहां से आए। अथाह धन और तो और कुछ दिव्य हथियार भी है। अथाह धन? कितना? कम से कम 10 अरब खरब चांदी, और वह भी स्वर्ग पृथ्वी बैंक का चांदी। क्या 10 अरब खरब? स्वर्ग पृथ्वी बैंक? मेरे छिन परिवार के वंशज मुझसे डाकुओं को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस डाकू के पास इतनी दौलत होगी। सचमुच थिएनशुआन सम्राट हमारे छिन परिवार पर मेहरबान है। तो भविष्य में मेरा सुन परिवार छिन राजा पर ही निर्भर रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 1 लाख सैनिकों का नेतृत्व करूंगा, नहीं 2 लाख, और व्यक्तिगत रूप से उस डाकू लूमिंग को मार डालूंगा। कंगाल, तुम्हें थिएनशुआन दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी तो अभी सेना तैयार करो। प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिटी लॉर्ड्स उन्हें धोखा दिया है। भले ही वह अक्षम्य है, लेकिन वह छिनगुआंग वांग के साथ मिल गया है। उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। अब तक उन्होंने 2 लाख की सेना इकट्ठा कर ली है। शायद अभी सेना भेजने का सबसे अच्छा समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ। जब मैंने विद्रोह किया था तो मैं किसी की अधीन नहीं रहना चाहता था, और अब मुझे अपनी आंखों के सामने उन्हें मनमानी करते देखना होगा। उन्हें पहले हमला करने देना और मेरे सिर पर चढ़ने देना। क्या उन्हें मेरा विद्रोह सफल नहीं होने देना चाहिए? प्रभु, इस समय हमारी शक्ति से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी शक्ति जमा करना ही बेहतर है। शक्ति? मैं लूमिंग यहाँ खड़ा हूँ, और यही शक्ति है जो उन्हें डराती है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। वो नीच सिटी लॉर्ड सुन और वह बकवास छिनगुआंग वांग। मैं उन्हें ऐसा मारूंगा कि वे अपनी पैंट में पेशाब कर देंगे। उनके माता पिता भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। चलो लड़ो, बस लड़ो। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ? क्या लोई को कुछ हो गया है? क्या उसे कोई हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है? कौन दादाजी? क्या उसके दादाजी मर नहीं गए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने दादाजी के साथ वीडियो कॉल कर रहा है? पोते, तुम्हें इतनी फुर्सत कैसे मिल गई कि दादाजी को फोन किया? क्या वहां किसी ने तुम्हें परेशान किया है? जल्दी दादाजी को बताओ, दादाजी जरूर तुम्हें न्याय दिलाएंगे। नहीं 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 दादाजी, मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ। इस बार आपकी बदौलत मुझे एक बड़ी मुसीबत सुलझाने में मदद मिली। तुम मेरे पोते हो, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? ये लूई किससे बात कर रहा है? कहीं इसे भूत तो नहीं दिख रहा? रोंग्यू, तुम दादाजी को नमस्ते कहो। रहने दो। तुम डर क्यों रही हो? ये मेरे दादाजी हैं। इस बार शादी के प्रस्ताव में उन्होंने बहुत मदद की। आगे से तुम हमारे लू परिवार की बहू हो। मेरे दादाजी तुम्हारे भी दादाजी हैं। मिलना तो पड़ेगा। जल्दी कैमरे में देखो। ये लूई कहीं से कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई? छोड़ो, इसने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो इसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। तो मैं देखती हूँ। बस यही देखो। दादाजी नमस्ते कहो। नमस्ते दादाजी।
अच्छा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। अरे पोते, तुम्हारी पसंद अच्छी है। आओ आओ, पहली मुलाकात है, दादाजी तुम्हें एक तोहफा देंगे। अरे दादाजी को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? मैं किस बात के लिए धन्यवाद कहूँ? अरे वाह, देखो तो, मैं भूल गया था कि वह दादाजी को नहीं देख सकती। ठीक है, तुम ये जेड पेंडेंट इस लड़की को दे दो। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी फोन रखता हूँ, मैं यहाँ युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। युद्ध? नहीं दादाजी, आपके यहाँ रोज युद्ध क्यों होता है? यह कभी खत्म नहीं होता। पोते, तुम्हें पता नहीं है, थियनशुआन दुनिया के लोग आपकी दुनिया के लोगों के पूर्वज हैं, लेकिन थियनशुआन दुनिया में संसाधन सीमित है। इन 1000 साल पुराने परिवारों के पूर्वज दोनों दुनिया के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, तुम्हारे दादाजी को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये सब हमारी दुनिया के पूर्वज हैं। प्यारे पोते, चिंता मत करो, दादाजी इन कमारों के साथ मिलकर इन 1000 साल पुराने कुलीन परिवारों के भाग्य को जरूर काट देंगे। तुम्हारे लिए जीने का रास्ता बना रहा हूं, नहीं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जन्म जन्मांतर तक उन्हें गुलामी करनी पड़े। ठीक है, दादाजी को युद्ध करना है, हाथ आगे करो। ये जेड पेंडेंट कहाँ से आया? मेरे दादाजी ने तुम्हें दिया है, सुना नहीं क्या? दादाजी ने दिया है? तो क्या ऐसा नहीं है कि ये नीचे के लोगों ने दिया है? ये चीज साफ है क्या? तुम अभी तक घर नहीं आई हो और दादाजी के तोहफे से नखरे कर रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह जेड पेंडेंट इस दुनिया में 10 अरब का है। 10 अरब? हम ये तो पहले सम्राट कॉनिजी सामान है, वह एक बेहतरीन रत्न है, उसकी कीमत अनमोल है। सिर्फ ये कहना कि यह 10 अरब का है वह भी कम है। पहले सम्राट का निजी सामान? तुम्हें विश्वास नहीं होता? पहले सम्राट का निजी सामान और पहले की शाही मोहर भी। क्या लू यी के दादाजी? क्या वो कब्र खोदने वाले हैं? अरे नहीं, मुझे उन्हें समझाना ही होगा। नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम लोग ये जो कर रहे हो तो ये कुछ गैरकानूनी नहीं है? बेशक, युवा मालिक के दादाजी लू दाशुआई हैं। जो काम वो करते हैं उसमें तो जान हथेली पर रखकर व्यापार करना पड़ता है। क्या वे सच में कब्र खोदने वाले हैं? नहीं, क्या हम ये सब बंद नहीं कर सकते? अगर पकड़े गए तो इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे? डर गई? ये तो बस सिर कलम करने जैसा अपराध है, इसमें डरने की क्या बात है? पागल, सब पागल हैं। नहीं, मुझे लूही को समझाना होगा। लूही नहीं, हमें दादाजी को समझाना चाहिए कि ये सब बंद कर दें। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी बड़े काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। जब दादाजी एक बड़े काम की योजना बना रहे हैं तो मुझे भी मदद करनी होगी। क्या वह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? क्या वह आम लोगों के लिए रास्ता नहीं बना रहे हैं? दादाजी को उपकरण मिलने का समय हो गया है, इस बार और भी रोमांचक। लूमिंग के बच्चे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद चलकर आओगे। क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरने की है या मेरे सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हो? मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम्हें जिंदा वापस जाने दूं। कितनी हास्यास्पद बात है। इस बार मैं आया हूं तुम्हारी जान लेने और थियनशुआन दुनिया को एकजुट करने। बेशर्म लूमिंग, इतनी बड़ी बातें करने और विद्रोह करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से आत्मसमर्पण करो, वरना छिन गुआंग वांग तुम्हारी सेना को मिटा देंगे और तुम्हारे शहर को तबाह कर देंगे। तुम जैसे गंवार बेकार आदमी को राजा बनने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे कुत्ते जो दूसरों की ताकत पर भौंकते हो, यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं पहले तुम्हारी जान लूंगा, तुम धोखेबाज। अरे अरे अरे, मालिक, हमें यह काम समझदारी से करना होगा, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब मैं इतना नहीं सोच सकता। अगर मैंने उसकी घमंड भरी अकड़ को नहीं तोड़ा तो इतने सालों तक मेरा जान जोखिम में डालना बेकार है। इतने सालों तक अगर मरना भी पड़े तो भी मैं पहले उसका सिर काटूंगा। मेरे मालिक, उन्होंने तो इकट्ठा कर ली है 2 लाख की सेना। हमारे पास जो कुछ भी है शायद कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएगा। हमें कोई पुख्ता प्लान सोचना होगा, तभी सेना को आगे बढ़ा सकते हैं। सही कहा। 2 लाख की सेना, क्या मैं उनसे डर जाऊंगा? नहीं, सैन्य सलाहकार जरा देखो। प्रभु, ये क्या चीज है? ये इतनी अद्भुत और असाधारण क्यों है? पूरी तरह से लोहे से बनी है और इतनी विशाल। ये तो बहुत भयानक है। ये थियनशुआन दुनिया का बुलडोजर है। बुलडोजर? ये चीज जन्म से ही दिव्य शक्ति वाली है। इंसान की शक्ति इसके आगे कुछ नहीं। कोई भी आम आदमी इसे चला सकता है। पहाड़ तोड़ना, रास्ते बनाना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये किला बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है और साथ ही किला तोड़ने का भी। ये इतना शक्तिशाली है? बहुत शक्तिशाली है। प्रभु, ये क्या है? ये इंपैक्ट कैनन है। इंपैक्ट कैनन? प्रभु, ये सब तो देखने में आम चीजें लगती हैं। अगर शांति का समय होता तो शायद इनका बहुत उपयोग होता, लेकिन अभी दुश्मन सामने है, क्या ये काम करेगा? डरते क्यों हो? अरे उन पर हमला करो। यह लूमिंग के नीचे क्या है? यह इतना अजीब क्यों है? पता नहीं, लेकिन इसकी गति इतनी धीमी है तो यह कुछ भी नहीं होगा कोई अद्भुत दिव्य हथियार। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एक लोहे का कवच है। ओह,
सच में? अगर महाराज को विश्वास नहीं है तो मैं छिन गुआंग वांग के लिए इस कुत्ते का सिर काट दूंगा। ठीक है। घोड़ा लाओ। लूमिंग, बूढ़े चोर, अपनी जान दे दो। आगे बढ़ो। आओ, आगे बढ़ो। छिन गुआंग वांग, तुम हार गए। मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। सच में? आज की हार के बाद मुझे पहले अपनी जान बचानी होगी और फिर लंबी योजना बनानी होगी। यह अधीनस्थ अपना आधा जीवन भटकता रहा है, बस एक समझदार स्वामी से न मिलने का अफसोस है। अगर आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं आपको अपना धर्मपिता बनाना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेरे बेटे छिन गुआंग वांग, उठो। आज मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। जरा रुको, क्या तुम लोग मेरी राय नहीं ले सकते? चुप रहो या फिर साथ में। मालिक, तुरंत वेदी स्थापित कर जादू करें। मुझे अपने वंशज से बात करनी है। इस बार कुछ कड़ा करना होगा। लूमिंग की कब्र खोद दो, उसे एक भटकती आत्मा बना दो जो कभी मोक्ष प्राप्त न कर सके। सेवक आज्ञा का पालन करेगा। और भी कुछ, तुरंत लोगों को भेजो। 28 मार्ग के सरदारों को सूचित करो। विद्रोही लूमिंग सम्राट बनने की कोशिश कर रहा है, उसे मार देना चाहिए। 28 मार्ग के सरदारों से अनुरोध है, जितनी जल्दी हो सके सेना भेजें लूमिंग पर हमला करने के लिए। मालिक, जब कब्र खोदने का फैसला हो ही गया है तो 28 मार्ग के सरदारों को क्यों बुलाया जा रहा है? घेराबंदी करने के लिए? ये तो लोगों को बुलाकर हमारी लाभ को बांटना हुआ। कब्र खोदने से निश्चित रूप से लूमिंग को कुछ पता चला। मुझे थियन शुआन दुनिया में रहना होगा। उसे रोको ताकि वह ध्यान न दे पाए। मेरे वंशजों को सुनिश्चित करो कि वे कब्र खोदने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर सके। आज्ञा का पालन। लूमिंग, क्या तुम सम्राट नहीं बनना चाहते? जिस दिन तुम सम्राट बनोगे वही तुम्हारे राख में मिलने का क्षण होगा। होते दादाजी, मेरे प्यारे पोते, आज का दिन बहुत अच्छा है। अंदाजा लगाओ, दादाजी सम्राट बन गए हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। लाल कालीन, सभी अधिकारी, सिंहासन, देखो पोते, देखो। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? अच्छा नहीं, कोई दादाजी की नींव हिलाना चाहता है। दादाजी की नींव, यार जल्दी से आओ दादाजी की कब्र पर। दादाजी, क्या हुआ? कोई मेरे दादाजी की कब्र खोदना चाहता है। रिपोर्ट अच्छा नहीं मालिक। 28 सामंत साथी सेना लेकर हमला करने आ गए हैं। अब वे शहर के दरवाजे के पास पहुंच गए हैं। और जानकारी लाओ। जी हुजूर। छोटे कमीने, मेरी अच्छी बात बिगाड़ने की हिम्मत की। आज का मेरा अच्छा दिन खराब कर दिया। आज मैं इन सब कमीनों को जिंदा पकड़ूंगा। रुक जाओ। लो, ये तुम सही समय पर आए हो। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे दादा के साथ एक ही ताबूत में डाल दूंगा। सुन थियन, क्या तुम मरना चाहते हो? लो, ये तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें अभी भी स्थिति समझ नहीं आ रही? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी क्या शर्तें हैं बताओ, ठीक है? लो, ये क्या तुम बहुत बहादुर नहीं हो? अभी अपने दोनों हाथ तोड़ लो और मेरे पास रेंगते हुए आओ और 3 बार जोर से सिर झुकाओ। मैं विचार कर सकता हूँ तुम्हारे दादा की आत्मा को बख्शने का। हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि युवा स्वामी से ऐसे बात करो? चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं इस टूटी हुई कब्र को खोद दूंगा। लूई, सुना तुमने? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। मालिक, दुश्मन शहर के दरवाजे तोड़कर अंदर आ गए हैं। वे हमारी ओर हमला करते हुए आ रहे हैं। क्या? सान पाओ, जल्दी से अपनी टुकड़ी इकट्ठा करो, तुरंत मुकाबला करो। जी मालिक। मालिक, ये अच्छा नहीं है। हमारा हथियार डिपो उड़ा दिया गया है। लो, ये
मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। अभी भी घुटने नहीं टेकोगे है ना? तो मैं घुटने टेकता हूँ। युवा मालिक नहीं। दादाजी के लिए मुझे घुटने टेकने ही होंगे। लूमिंग, इतनी जल्दी खुश मत हो, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तो ये सब तुम्हारी करतूत थी। एक गुंवार राजा बन गया। तुमने हम जैसे अमीरों को कहां छोड़ दिया। मैं तुम्हें बताता हूं, गरीब हमेशा गरीब ही रहेंगे, वे कभी उठ नहीं सकते। छिनवांग, मेरे बेटे, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी इतनी अकड़। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखा तुम सबने, सभी सुंदरी हो। यही है तुम्हारा आदमी, एक गंवार। लू यी एक कुत्ते की तरह मेरे पास रेंग कर आएगा। लू यी, तुम अब सच में एक मरे हुए कुत्ते जैसे लग रहे हो। अब बस एक हल्का सा धक्का और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म। रुक जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि वे मरे तो मेरे भाई को छोड़ दो। लू यी, वाह। लू यी, दादी, क्या तुम बहुत महान हो? अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे मारो। बेशर्म, अभी भी युवा मालिक का अनादर करने की हिम्मत भूलो मत। तुम्हारी सुन परिवार के पूर्वज अभी भी महान सेनापति के अधीन है। अगर तुमने फिर से युवा मालिक का अनादर करने की हिम्मत की तो मुझे बुरा मत कहना। बुरा मत कहना। मेरे सुन परिवार के पीछे राजधानी का छिन परिवार है। अब छिन परिवार के पूर्वज 28 सरदारों को लेकर तुम्हारे दादा पर हमला करने गए हैं। समय के हिसाब से तुम्हारे दादा को अब तक पकड़ा गया होगा। 28 सामंत सरदार। थियनशुआन दुनिया कभी भी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुई। 28 सामंत सरदार अपने अपने क्षेत्र के मालिक हैं। वे हमेशा एक दूसरे से दूर रहे हैं, लेकिन वे सब कमजोर और स्वार्थी लोग हैं। अब जब मार्शल के पास असीमित धन और शक्ति है, वे सब भी हिस्सा चाहते हैं। मेरे दादाजी ने अभी तक एकीकरण नहीं किया है। लगता है उन्हें और मेहनत करनी होगी। तुम्हारा सहारा तुम्हारे दादाजी है। अब जब तुम्हारे दादाजी गिर गए हैं। लोई, पहले मैं तुम्हारी इज्जत करती थी क्योंकि मैं अपने सुन परिवार के पूर्वज की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, लेकिन अब पासा पलट गया है। मैं तुम सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगी। शाओ युआन शान, कृपया, ये मेरा पोता है जो नासमझ है। कृपया आप बड़े दिल वाली हैं, उसे माफ कर दें। शाओ युआन शान, तुम क्या चीज हो? जब मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगी, अगला नंबर तुम्हारे शाओ परिवार का होगा। दीदी, देर मत करो, कार्रवाई करो। रुक जाओ। आप कौन हैं? तो आप कैप्टन सुन हैं। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, जे प्रांत के लिए परिवार का ली युनफे। अरे ली साहब, आपकी बहुत चर्चा सुनी है। सुन मैडम, आप बहुत विनम्र हैं। आज मैं शाओ परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सभी बड़े बुजुर्गों को सुन मैडम यहाँ ले आई हैं। मुझे नहीं पता सुन मैडम, क्या आप मुझे थोड़ा मान दे सकती हैं और उन्हें छोड़ सकती हैं? ये जय प्रांत का ली परिवार भले ही राजधानी के छिन परिवार जितना बड़ा ना हो, लेकिन यहाँ जय प्रांत का एक शक्तिशाली परिवार है। इनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ली साहब को थोड़ा मान दे दो। धन्यवाद। तुम्हारा शाओ परिवार अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे छोड़ दो। देखा ना, आखिरकार हमारे शाओ परिवार के लिए शांति लाने वाला ली साहब ही हैं। वह लू यी तो बस एक मनहूस है। मुझे क्यों लगता है कि फेफे सही कह रही है। वह लू यी तो यह तो बस एक मनहूस है। मुझे लगता है कि वो पक्का एक धोखेबाज है। बकवास। पूर्वज ने खुद मुझसे कहा था, लू युवा स्वामी असाधारण व्यक्ति है, वो धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? पूर्वज? तुम्हारे पूर्वज? उन्हें मरे हुए कितने साल हो गए हैं? क्या तुम्हें ये पता नहीं है? क्या तुम अभी भी एक मरे हुए व्यक्ति की बात सुनोगे? ठीक है, अगर शाओ परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें जाने दो, लेकिन इस छोटे बदमाश के मैं उसके दोनों पैर चाहता हूं। रुको। अरे सुन मैडम, आज की बात मेरे लिए परिवार के सम्मान में इसे जाने दो। ली युवा स्वामी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप अभी भी उसकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? चुप रहो। जीजा जी। जीजा जी, आप कौन हैं? ली छिंगशान। पर दादा, ली परिवार के 73वें पीढ़ी के मुखिया युनफे हो, है ना? अब हमारे ली परिवार का भाग्य समाप्त होने वाला है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो शायद मेरा ली परिवार खत्म हो जाएगा। क्या? मैं थियनशुआन,
दुनिया का एक सिटी लॉर्ड था, लेकिन लू दाशुआई को नाराज करने के कारण अब हम सबल भग मिटने वाले हैं। अगर हम नहीं रहे तो ली परिवार भी दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। तो अब क्या करें? मैंने सुना है कि लू परिवार का पोता अभिजय प्रांत में है। लगता है उसने शाओ परिवार की पोती से शादी भी कर ली है। तुम्हें जरूर। बूढ़ी मालकिन चिंता न करें, मैं लुई को मार डालूंगा और फिर शाओ परिवार को भी खत्म कर दूंगा। नालायक, उसका दादा अब थिएन शुआन दुनिया में बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम उसे मारोगे तो वह बस एक कदम पहले थिएन शुआन में जाकर मजे करेगा, और अगर हम मर गए तो हम सच में मर जाएंगे। तो मैं क्या करूं? बेवकूफ, बेशक किसी भी कीमत पर उसकी चापलूसी करो। क्या तुम भी शाओ परिवार की लड़की से शादी नहीं करना चाहते? यह तो बनाया रिश्ता है ना। याद रखना, किसी भी कीमत पर लू दाशुआई के पोते की माफी मांगनी है। तुम इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो? जीजाजी, पहले मेरे लिए परिवार के पूर्वजों ने बहुत अपमान किया था। आशा है जीजाजी मेरे लिए परिवार के पूर्वजों के लिए कुछ अच्छा कहेंगे। उन्हें इस बार माफ कर दे। नहीं, तुम पहले हाथ छोड़ो। तुम पहले वादा करो। नहीं, तुमने मुझे बताया ही नहीं क्या बात है। मैं तुम्हारे पूर्वजों की मदद कैसे करूं? मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें जीजाजी कह दिया है। तुम्हें बस सिर हिलाकर सहमत होना है। क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम पहले उठो। धन्यवाद जीजाजी। आगे से जीजाजी मैं आपका कुत्ता हूं। आप मुझे पश्चिम जाने को कहेंगे तो मैं पूरब नहीं जाऊंगा। आप मुझे छोड़ने को कहेंगे। बस करो। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? जीजाजी यह मुझ पर छोड़ दो। सुन मैडम, आज की बात चाहे आपके सुन परिवार का और मेरे जीजाजी का जो भी झगड़ा हो, सच कहूं तो मैं इस आदमी को बचाऊंगा। सिर्फ तुम? हाँ, सिर्फ मैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। छिनशाओ, आप आ गए। लू ये कौन है? छिनशाओ वह रहा, वही है। ओह, तो ये छिनशाओ है। क्या छिनशाओ का भी इस मामले से कोई लेना देना है? क्या छिनशाओ भी मेरे ली परिवार को थोड़ी इज्जत देंगे? ली परिवार क्या चीज है? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे ली परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। तुम ही लू ये हो? क्या हुआ? तुम्हारा दादा एक गंवार था और सम्राट बनना चाहता था। तुम जैसे गरीब और कंगाल लोग जन्म जन्मांतर तक हमारे कुत्ते बने रहने चाहिए। अब तुम तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद ऐसे में मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूं। गया काम से झे प्रांत का छिन परिवार भी आ गया। चुप रहो लुई, देखते हैं अब तुम किस पर भरोसा करते हो। अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बेशर्म बदमाश, छोटे मालिक के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? और मालिक को बदनाम करने की भी हिम्मत की। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। छोटे मालिक, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, मेरे पूर्वज ने पहले ही 28 सामंतों के साथ मिलकर तुम्हारे दादा को फाड़ने के लिए भेज दिया है। उस गंवार को, तुम्हारे दादा की उस घटिया टीम को कभी उठने नहीं देंगे। सच में किसी भी दुनिया में गद्दार और धोखेबाज हमेशा रहेंगे। अच्छा हुआ मैंने पहले ही दादा के लिए कुछ हथियार जमा कर लिए थे। छिन गुआंगवांग, क्या तुमने मुझे खत्म करने की धमकी नहीं दी थी? मैं तुम्हें दिखाता हूं असली हथियार क्या होता है। छिन गुआंगवांग, तुम कुत्ते, सोचा नहीं होगा कि मेरे पास अभी भी सामान है ना? वैसे मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए इन 28 सामंतों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। इससे मुझे एक एक करके परेशान नहीं होना पड़ेगा। छिन परिवार है ना, तुम्हारे और मेरे बीच वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तुमने ही मुझे छेड़ने की जिद की। वरना तुम्हारे छिन परिवार की रौत या जान रौत मैं सच में कुछ और देर रहने देता। लेकिन तुमने ही सुन परिवार के इस दलदल में कूदने की जिद की। तो फिर लुई को दोष मत देना अगर वह रहम न करे। तुम्हारे छिन परिवार की यह जान डॉट मैं ले रहा हूं। मेरे छिन परिवार की जान लोगे? मेरे छिन परिवार के पूर्वज छिन गुआंगवांग हैं। थिएन शुआन दुनिया में वह एक शक्तिशाली सरदार हैं और तुम्हारे दादा वह जल्द ही कैदी बनने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? तुम दुष्ट आदमी, चुप हो जाओ। हमारे स्वामी बॉन्ड एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह निश्चित रूप से हर खतरे से बच जाएंगे। भाग्यशाली व्यक्ति खतरे से बच जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दादा एक कंगाल हैं। उन्हें अपनी औकात नहीं पता, उन्हें सही गलत का अंदाजा नहीं। उन्हें नहीं पता कि छिन वांगे की दौड़ कितनी आंखें हैं। हाँ छिनशाओ, इन लोगों को और उन कंगालों को भी सबको खत्म कर दो। छिनशाओ, इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। इन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती। इतनी आसानी से मैं तुम सबको पकड़कर 20 साल तक तड़पाऊंगी। तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी अंधेरी कालकोठरी में बितानी पड़ेगी। बाकी की जिंदगी। ठीक है छिनशाओ,
इन सारी औरतों को मेरे लिए छोड़ दो। सुन शाओ, क्या तुम्हें नपुंसक नहीं बनाया गया था? फिर भी तुम्हें औरतों में दिलचस्पी है। क्या मेरे घर में जानवरों का झुंड नहीं है? तुम लोग अपनी पेप्सी पर गुस्सा होते रहो, मैं देखता हूं आज तुम्हें कौन बचाता है। अरे क्या तुम्हें सच में इस छिन नाम के आदमी की बात पर विश्वास है? अगर वह हार गया तो? हार गया? 28 सामंतों की 28 पूरे करोड़ की सेना है। तुम्हारे दादाजी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे तुम्हारे दादाजी और इन गरीब लोगों को कुचल कर रख देंगे। हो सकता है कि अब तुम्हारे दादाजी घुटनों पर आकर भीख मांग रहे हो। जो अपनी मौत बुला रहा है उसे कौन समझाए? यार मुझे बस ये समझ नहीं आता, आज के इस तकनीकी युग में तुम लोग लड़ते हो और अभी भी भीड़ पर निर्भर करते हो। भीड़ पर निर्भर करें या ना करें, क्या कम लोगों पर निर्भर करें? तुम्हारे पास कम लोग हैं। ओह, मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं। पोते, पोते, दादाजी। मेरे प्यारे पोते, बहुत बढ़िया था, बहुत जबरदस्त। मेरे प्यारे पोते, तुमने दादाजी के लिए जो मिसाइलें जमा की थी वे तो बस कमाल की थी। बस कुछ ही वार में 28 रास्ते के सरदार और 1 करोड़ की सेना, कुछ भी नहीं बचा। जबरदस्त था ना? अरे दादाजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, पहले मैं इन सब बदमाशों को ठीक कर लूं। जब इन्हें ठीक कर लूंगा तो आपके लिए कुछ और बढ़िया चीजें जमा करूंगा। क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो? अचानक एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े से बात कर रहे हो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करके अपने दादाजी से बात कर रहे हो? ठीक है, दादाजी आज सिंहासन पर बैठेंगे। इन नीचों को दादाजी का मूड खराब करने के लिए तुम उन्हें आसानी से मत छोड़ना। दादाजी तो राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे दादाजी का काम हो गया है और अब तो राज्याभिषेक भी शुरू हो गया है। दादाजी सच में दादाजी हैं? सिग्नल कहां है? सिग्नल कहां है? अरे दादाजी, दादाजी जल्दी मेरी मदद करो, इन कमीनों को खत्म कर दो। सुन थियन, तुम बार बार अपमान कर रहे हो छोटे मालिक और मालिक का। आज सुन, परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। पूरा परिवार कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक टूटी हुई लकड़ी लेकर 2 बातें बोलकर पूरे परिवार को खत्म कर दोगे क्या? तुम लोग एक्टिंग स्कूल से हो गया? तो यह नाटक तुमने सच में बहुत अच्छा किया। टूटी हुई लकड़ी भी क्या करे? तुम्हारे पूर्वजों जैसे, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, जिन्हें 2 जहां लिंक भी नहीं पता कि वह क्या चीज है। मेरे छिन परिवार के पूर्वज थियन शुआन दुनिया के हजारों सालों से शासक रहे हैं। उसने क्या नहीं देखा? यह तथाकथित 2 जहां लिंक, उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। शायद ये तुम गरीबों का मन गढ़ंत है। अरे बस करो, मैं तुम जैसे अज्ञानी लोगों से बात नहीं करना चाहता। सच बताऊं तो तुम्हारे पूर्वज ने जिन 28 सरदारों के साथ साठगांठ की थी वे सब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे पूर्वज भी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी से पुण्य कमाना शुरू कर दो, वरना वहां जाकर कठोर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अज्ञानी, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा छिन परिवार कैसे पूर्वजों से संपर्क करता है, और साथ ही तुम्हें यह भी दिखाता हूं कि छिन परिवार के पूर्वज तुम्हारे दादा को कैसे एक एक करके काटेंगे। आओ, वेदी तैयार करो और पूर्वजों की पूजा करो। महाराज की जय हो, जय हो, जय जयकार हो। उठो। धन्यवाद महाराज। अब मैंने 28 सरदारों को शांत कर दिया है। अगला कदम जापान पर हमला करना है। उन्हें फिर से स्वाद चखने दो, बड़े लड़के और बूढ़े लड़के का स्वाद। हाँ हाँ हाँ, मामा मालिक। छिन गुआंग वांग का क्या करें? राक्षस, वध तलवार लाओ। ना ना नहीं मालिक, नहीं पिताजी। मेरी आंखें धोखे में थी, मैंने उन नीच लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया। आप बहुत महान हैं, मुझे एक बार माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। वह क्या कर रहा है? पूर्वजों की पूजा। पूर्वजों की पूजा? छिन परिवार की शाखा थियन शुआन दुनिया में काफी प्रभावशाली है। अगर वे पर्याप्त कीमत चुकाने को तैयार हों, तो वे 2 दुनियाओं के बीच एक रास्ता खोल सकते हैं, बातचीत के लिए एक मार्ग। यह तो बहुत दिखावा है। दिखावा? थियन शुआन दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें क्या लगा यह अगरबत्ती जो मैंने अभी जलाई है वह क्या है? यह तो सुनहरे रेशम वाले चंदन की लकड़ी से बनी है। उत्कृष्ट भेंट अगरबत्ती। भेंट अगरबत्ती? हाँ बिल्कुल, सामान्य अगरबत्ती केवल एल्म पेड़ की छाल से बनती है और सफेद बानई जैसी सामान्य सामग्री से बनी है, जबकि छिनशाओ की यह अगरबत्ती सोने की नानमू लकड़ी से बनी है। इसमें केसर, कस्तूरी और 100 से अधिक कीमती सामग्रियां हैं। अज्ञानी और मूर्ख, तुम सब आम लोग कैसे जान सकते हो छिन परिवार के तरीके? यह सिर्फ 1 करोड़ की है। गलत। 2 करोड़। कितना बड़ा खर्च? 2 करोड़ खर्च करके पूर्वजों की पूजा भी नहीं कर पा रहे। यह तो सच में फिजूल खर्ची है। जब मैं आमतौर पर पूजा करता हूं
तो बस 2 मोमबत्तियां जलाता हूँ। क्या यह बहुत लापरवाही है? आप युवा स्वामी हैं, आप एक राजकुमार हैं। 2 मोमबत्तियां जलाना ठीक है। छिन परिवार के पूर्वज ऊपर हैं। आपका छोटा छिनफे आज पूर्वज से बात करने की विनती करता है। पूर्वज से बात करने की विनती करता है। दादाजी, क्या पूर्वजों की पूजा से सच में दिवंगत पूर्वजों से मिल सकते हैं? पता नहीं। अज्ञानी और मूर्ख, अज्ञानी और मूर्ख। तुम जैसे तुच्छ लोग छिन परिवार के तरीके कैसे जानोगे? पूर्वजों की पूजा से देवताओं से जुड़ना बस एक आम तरीका है। और तो और थियन शुआन दुनिया से चीजें भेजी जा सकती हैं। ओह, थियन शुआन दुनिया से चीजें लाई भी जा सकती हैं? बेशक। देखा, यह तांबे का सिक्का स्वर्ग से लाया गया बुद्ध का सिक्का है। इसकी कीमत करोड़ों में है। यह एक अनमोल खजाना है। क्या ये वही है जिसके बारे में कहा जाता है थियन शुआन भाग्य का सिक्का? कहा जाता है कि एक सिक्का एक आम इंसान की उम्र 1 साल बढ़ा सकता है। तुम्हारे लिए परिवार में थोड़ी समझदारी है। ये भाग्य का सिक्का बस 1 साल उम्र बढ़ा सकता है। अगर तुम्हें मिल जाए पौराणिक फीनिक्स पेंडेंट तो तुम 20 साल उम्र बढ़ा सकते हो। महज भाग्य का सिक्का ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं तो क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास तो नहीं है। अगर नहीं है तो बकवास क्यों कर रही हो? मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके पास है। मैं? जी हाँ, आपने जो जनरल ने दिया था वह तोहफा निकालो। जल्दी सबको बंद दिखाओ ना। क्या ये है? ये तो थियनशुआन दुनिया का फिनिक्स पेंडेंट है। ये कैसे हो सकता है? ये थियनशुआन दुनिया भी बहुत कीमती चीज है। तुम एक मामूली घर की औरत, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? पोती, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता, लुई ने मुझे दिया था। फिनिक्स पेंडेंट भी बहुत किसी को दे सकता है। यह लुई वाकई असाधारण है। वाह, मेरे प्यारे दामाद। नहीं, यह मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। तुम्हें इस पेंडेंट से क्या मिलेगा? जब छिन परिवार के पूर्वज बाहर आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा हमारे बीच का अंतर। कृपया पूर्वज प्रकट हो। क्या हुआ? महाराज को सूचित किया जाए। लगता है मेरे परिवार के वंशज पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे मिलना चाहिए या नहीं। तुम्हें मुझे धर्मपिता कहने के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मिल लो और उसे मेरे पोते से माफी मांगने दो ताकि मैं उसके बाद की व्यवस्था कर सकूं। धन्यवाद महाराज। तो ये अपराधी पहले विदा लेता है। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, यही मिलो। यह उचित नहीं है ना? क्या अनुचित है? ये अपराधी डरता है कि हमारे वंशज महाराज की प्रतिष्ठा नहीं जानते। महाराज को नाराज कर दिया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि तुम यही मिलो, तो यही मिलो। जी। कृपया पूर्वज को प्रकट करें। पूर्वज, क्या बात है? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? पूर्वज, लूमिंग के उस गोंगवार पोते लुई ने कहा कि आप और 28 सामंतों नेलुमिंग जैसे कुत्ते को हराने में असफल रहे। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। तुमने देखा, पूर्वज नाराज हो गए हैं। तुम सब खत्म हो गए। तुम्हारे उन गरीब पूर्वजों सहित सब खत्म हो गया। मेरे यहाँ सिग्नल खराब है, मैं अभी फोन रखता हूँ। पूर्वज, क्या हुआ? पहले कभी पूर्वजों की पूजा में रुकावट नहीं आई। इस बार पूर्वज ने क्या कहा? सिग्नल खराब है। क्या वहां भी इंटरनेट है? छिन शाओ, हमारे पूर्वज का क्या हाल है? आज मेरे छिन परिवार के पूर्वज को कुछ महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मेरा छिन परिवार बहुत बड़ा है। पूर्वज की शक्ति के बिना भी तुम्हें इस लड़के को खत्म करना बहुत आसान है। बहुत आसान है? तुम मुझे तैयारी करने दो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी माँ की तैयारी करूं? मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद नहीं करता। तुम्हारे छिन परिवार का क्या? छिन परिवार महान है, पैसे वाले हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि छिन परिवार इतना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि गवर्नर भी उनकी बात मानता है। लू शाओ, मैं छाओ लोंग हूँ, सिर्फ हांगशिंग का गवर्नर। आज लू शाओ से मिलना मेरे कई जन्मों का सौभाग्य है। बस इतनी सी विनती है कि भविष्य में लू शाओ लू लाओ के सामने मेरे झाओ परिवार के लिए कुछ अच्छे शब्द कहिए। गवर्नर साहब, ऐसे बात करना बहुत ज्यादा विनम्रता है ना? गवर्नर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे गवर्नर साहब मत कहो। मेरे पास तुम जैसी सुरक्षा कप्तान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अभी से तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया गया है। क्या? मैं? झाओलोंग, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं सुन शुए तुम्हारी इस सुरक्षा कप्तान की परवाह नहीं करती। छिन शाओ, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। झाओलोंग, तुम बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पूर्वज ने तुम्हें यहां बुलाया था ताकि तुम इस कंगले को ढूंढो और उसकी चापलूसी करो। छिनफे,
लू शाओ के दादा ने छिन शुआन दुनिया को एकजुट कर दिया है और तुम्हारे छिन परिवार के पूर्वज बस एक कैदी हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम सावधानी से बोलो और काम करो। अच्छे से सोचो कि लू शाओ से कैसे माफी मांगनी है और क्षमा याचना करो। तुम कहते हो कि मेरे छिन परिवार के पूर्वज एक कैदी हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह लू नाम का गौवार युद्ध में कैसे मरता है। महाराज, मुझे एक और मौका दे। छिन परिवार की सभी पीढ़ियां आपकी गुलामी करेंगी। गुलामी? तो तुम अपने बच्चों और पोतों को अच्छे से समझा दो। छिन परिवार के पूर्वज, मैं छिनफे आज फिर से अनुरोध करता हूं कि पूर्वज बात करें। छवि भेजे दो, जहां लिंक से छवि भेजे एक बार इस्तेमाल करें। सैकड़ों चांदी के बराबर का दो, जहां लिंक। लगता है छिन परिवार के पूर्वज लुमिंग कुत्ते को घेरने में सफल रहे। पूर्वज शाही पोशाक, क्या मेरे छिन परिवार के पूर्वज सम्राट बन गए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे छिन परिवार के पूर्वज के पास भारी सेना है। लुई के दादा के मरते ही सिंहासन छिन परिवार का ही होगा। पूर्वज को बधाई, पूर्वज को बधाई। मैं छिनफे छिन परिवार के पूर्वज को शुभकामनाएं देता हूँ। हजारों साल। गड़बड़ हो गई। दादाजी हार तो नहीं गए होंगे? नहीं, आपको मुख्य सेनापति पर विश्वास करना होगा और छोटे मालिक द्वारा भेजे गए उपहारों पर भी। पूर्वज छिन शाह, मैं कहता हूँ कहीं तुम गलत जगह तो नहीं झुक रहे हो? अगर तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वह तुम्हारे पूर्वज नहीं बल्कि मेरे दादाजी हुए तो। छिन गुआंग वांग, तुम सम्राट बनना चाहते हो? महाराज, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे समझाने का मौका दे। मैं तो एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। सम्राट बनने की बात मैं उसके लायक कहा? तुम्हारी यह पीढ़ी तुम्हें महाराज कह रही है। क्या मैं यह शाही वस्त्र उतार कर तुम्हें दे दूं? यह अन्याय है महाराज, यह अन्याय है। तो यह अन्याय है तो ऐसा करते हैं, तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां अच्छे से बात करो। लेकिन अगर बात ठीक से नहीं हुई तो तुम्हारे छिन परिवार के सभी सदस्य और उनकी आने वाली पीढ़ियां खतरे में पड़ जाएंगी। अजी, मेरे पूर्वज पहले ही सम्राट बन चुके हैं और तुम तो बस एक कैदी हो। किस हक से मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? यह मेरे छिन परिवार के पूर्वज क्यों नहीं है? क्या ये तुम्हारे दादा हैं? पूर्वज, क्या आपको मैं याद हूं? छिन परिवार का अगला मुखिया। ओ, तुम ही छिनफे हो? हाँ। ठीक है, छिन परिवार के अगले मुखिया। तुम्हें अब मुखिया बनने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब है मैं सीधे मुखिया बन जाऊंगा? छिनफे, पूर्वज का बहुत बहुत धन्यवाद। छिनफे निश्चित रूप से परिवार और अपने लोगों का नेतृत्व करेगा समृद्धि की ओर। मेरे सामने घुटने टेको। तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, जानते हो? ये किस बारे में है? आप पहले ही सम्राट बन चुके हैं। मेरा छिन परिवार निश्चित रूप से सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है। ये कैसी मुसीबत है? चुप रहो। मैं छिन गुआंग वांग अपनी पूरी जिंदगी महामहिम का वफादार कुत्ता रहा हूं। पूरी जिंदगी सम्राट का कुत्ता रहा हूं। पूर्वज, आप क्या कह रहे हैं? ये कैसी बातें हैं? छिन गुआंग वांग, छिन गुआंग वांग, क्या तुम सच में सम्राट बनना चाहते हो? महामहिम, आपको गलतफहमी हुई है। यह मेरा छिन परिवार का वंशज है। यह वह है जो पागल हो गया है। बुजुर्ग, आप क्या कह रहे हैं? मैं पागल कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें हो गया है तो तुम्हें हो गया है। बुजुर्ग, क्या आप लुमिंग ने आपको बंधक बना लिया है? बुजुर्ग, घबराइए मत। 28 राजकुमार उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में मैं लुई को बंधक बना लूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मैं तुरंत लुई को मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुजुर्ग, हमारे छिन परिवार की ताकत से लुई को मारना कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मेरी आत्मा नष्ट हो जाए? जैसे ही 28 राजकुमार शहर का दरवाजा तोड़ देंगे आपको सबसे बड़ा श्रेय मिलेगा। तब हमारा छिन परिवार फिर से 1000 साल तक समृद्ध रहेगा। चुप रहो। मामूली 28 राजकुमार नहीं, 28 बाकी राख हो गए। यह कैसे संभव है? 28 राजकुमार एक गोवर को नहीं मार सकते। क्यों संभव नहीं? सम्राट बहादुर और शक्तिशाली है, हजारों का सामना कर सकते हैं। 28 बागियों को हराना बातों में ही खत्म कर सकते हैं। तुम अभी भी क्यों नहीं? जब सम्राट का मूड अच्छा है उन्हें सिर झुकाकर अपनी गलती मान लेते ताकि तुम्हें आसानी से मौत मिल जाए। छिन गुआंग वांग, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? मैंने अपनी बात पूरी कर ली। तो ठीक है, तो अब गायब हो जाओ। हाँ 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 हाँ, लगता है तुम्हारा सहारा भी अब नहीं रहा। भले ही मेरे छिन परिवार के पूर्वज अब नहीं है, मेरे छिन परिवार की शक्ति से मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा। तुम्हें मेरे साथ बनना होगा। तुम अभी भी नहीं समझते कि तुम किस स्थिति में।
स्वर्ग के आदेश से छिन और सुन परिवार ने स्वर्ग के नियमों की अवहेलना की है, दुनिया में तबाही मचाई है, लोगों की जान ली है और उनके पाप बहुत बड़े हैं। छिन और सुन परिवार के सभी सदस्यों को थियन शुआन दुनिया में गुलाम बना दिया जाए, हजारों पीढ़ियों तक उन्हें मुक्ति न मिले। दादाजी, दादाजी, नए उपकरण लेने बाहर आ जाओ। अरे मेरे प्यारे पोते, इस बार कौन से उपकरण है? हाँ, पैसे जलाना बंद करो। अब थियन शुआन दुनिया में तुम्हारे जलाने से महंगाई बहुत बढ़ गई है। अरे पैसे नहीं जला रहा हूं, इस बार तुम्हें नया सामान दे रहा हूं। नया सामान? कौन सा सामान? कत्यूशा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर? वो अब तुम्हारे लिए नहीं है दादाजी, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से। तो फिर क्या है? देखो, ये है दादाजी। तुम भूल गए? इस छोटी सी गेंद को मैं जार बॉम्बा कहता हूं। इसे जार हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। इसकी क्षमता 170 मिलियन टन टीएनटी है। शानदार है ना? ये काम नहीं आएगा, है ना? अभी आसपास के कुछ देश थोड़े अशांत नहीं है क्या? मैं चाहता हूं कि तुम इसका इस्तेमाल करो, कुछ छोटे देशों को खत्म करने के लिए, उन्हें डराने के लिए। बात तो सही है। महाराज, युवराज इतने आज्ञाकारी हैं, क्यों ना युवराज को नीचे आकर आपका साम्राज्य देखने दे। हम, बात तो सही है। दादाजी, मैं सहमत नहीं हूँ। दादाजी, मैं भी सहमत नहीं हूँ। दादाजी, मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो तुम सब जल्दी घर जाओ। आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन। अरे जार बॉम्बा, दादाजी, दादाजी।